नवदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे आने के लिए। थैंक यू भाई, बुलाने के लिए। तो मेरा तो भाई यही होता है कि मैंने रिसेंटली आपका जो पॉडकास्ट देखा और आपकी जो स्टाइल था नरेशन का और कन्वे करने का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस चीज़ के लिए धन्यवाद कि आपने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया। ऑलवेज वेलकम भाई। आप मेरे को तो अगर आप बुलाओगे तो डेफिनेटली हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट वेलकम। नवदीप भाई, हॉरर हम्म। जॉनर है, तो व्यूअर्स कहते हैं कि भाई स्टार्ट करो जल्दी से एक अच्छी सी स्टोरी से। उनको, हमारे व्यूअर्स को होता है भाई स्टोरी से स्टार्ट करो, उसके बाद में जो बातें चलती रहती हैं बीच में। तो ओके। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एक खौफनाक भी हो। ओके। तो एक बार मैं एक केस पे गया था। हम्म। मतलब ऐसा था कि तो एक नैन्सी नाम की लड़की होती है और ये पानीपत से बिलोंग करती है। ठीक है। अब इसकी फैमिली होती है तो इसकी बड़ी सिस्टर होती है। उसकी शादी होती है। उसकी शादी हो जाती है पानीपत में, अच्छी जगह, अच्छी फैमिली में, बहुत अच्छी फैमिली में शादी होती है। सब अच्छा होता है, अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। अब क्या होता है कि जो इसकी बड़ी सिस्टर होती है, उनका देवर होता है और ये नैन्सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इनको एक लव रिलेशन इनका स्टार्ट हो जाता है। तो इनका अच्छा चल रहा होता है। अब बट वो टीनेजर्स वाला हाँ। वो टाइम होता है, 18 का, 18 की एज थी उसकी। तो उस टाइम पीरियड पे इनका अच्छा चल रहा था, मतलब। बट नैन्सी जो थी ना, वो अपना ना करियर ओरिएंटेड थी। उसका हमेशा फ्यूचर की तरफ फोकस, अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना, इस तरीके से रहता था। पर जो वो लड़का था, उसका ये था कि भाई पैसा है तो अपना पढ़ाई, इतना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना सब हो जाएगा, क्या ज़रूरत है जॉब की, मतलब उसका बिहेवियर इस तरीके से रहता था। तो उसको कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो मैं गया वहाँ पे। मैं पानीपत तो जाना ही हुआ था एक बार, तो लोगों ने काफ़ी जगह दिखवा लिया था। अब उसके साथ में दिक्कत, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, उसका वजन गिरता जा रहा था, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे हेल्थ में। अब उसकी मदर उसको देखते थे तो दिखाते थे ना कहीं पे भी, तो वो क्या करती थी कि कहीं पे दिखाया, अब साधक ने देखा, अब उनके ऊपर कुछ भी दिखा, जो भी एंटिटी दिखती थी हटा दिया। ठीक है। अब उसको उतारा उतारा करके उनको सब कुछ खत्म कर दिया, विदा कर दिया। ठीक रही 2-3 दिन, फिर वही सिचुएशन, फिर वापस वही सिचुएशन। तो उसके साथ में ना ये चीजें बैक टू बैक होती थी। मतलब एक हटा रहे हो दूसरा आ रहा है, एक व्यक्ति को हटा रहे हो दूसरा आ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, समझ में नहीं आता था। और पूछा जाए उन लोगों से, साधक पूछते थे ना कि जैसे जोर लगा के अपना कि भाई कैसे आए आप, क्या हुआ, किस तरीके से आपका आना हुआ, क्या कारण था, क्या इसकी कोई गलती हुई, या आप कैसे आए ना, कोई वजह तो होगी ना आने की। तो बोल देते कि नहीं, हमने रास्ते से पकड़ लिया, हाँ इसका पैर लग गया था उतारे पे। मतलब इस तरह की कहानी नरेट करना उन्होंने चालू कर दिया, मतलब सब झूठ। अब वो भी बहुत परेशान। वो ऑलरेडी इतने लोगों को दिखा चुकी थी, कम से कम 15-20 लोगों को दिखा चुके थे लड़की की। जब मैं सिचुएशन पे गया था, जब मुझे पता चला था, मैं पानीपत गया किसी काम से, तो वहाँ पे मेरे रिलेटिव तो थे, तो उन लोगों ने मुझे रेफर किया कि एक है हमारे मिलने वाले, आप उनको देख लोगे क्या। अब जब मैंने देखा था तो उस लड़की की सिचुएशन ऐसी थी, वो आईसीयू में थी। अच्छा, यानी कि डिग्रेड तो हेल्थ होती जा रही है, समझ कुछ नहीं किसी को लग रहा, कुछ भी नहीं आया, मेडिकली भी कुछ नहीं आ रहा। मतलब कुछ भी नहीं आ रहा उसका। मतलब मेडिकल तो इश्यूज थे, उसको मैं आपको आगे रिवील करता हूँ। मतलब ये सारी चीजें होती जा रही थी। ओके। अब धीरे धीरे उसके साथ इश्यूज क्या आए कि उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने लगे। उसके लंग्स फेल होने लगे, टीबी होने लगा, लंग्स फेल होने लगे उसके। अब उसके साथ में इश्यूज ये है कि वो आईसीयू में चल रही है। लड़की बिल्कुल, वेट बिल्कुल गिर गया जिस टाइम पे मैं उसके पास पहुंचा। तो जब मैंने देखा तो उन मैंने कहा चलो ठीक है भाई, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ। तो मैं गया वहाँ पे। अब आईसीयू में जाने तो देते नहीं है, तो मैं बाहर से ही, मैं पहले एक बार जाके देखा, एक बंदे को एक कोई अलाउड होता है, ठीक है। तो मैंने जाके उसको देखा, मुझे चीज़ें नजर आई कुछ उस पर। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा चलो घर चलते हैं, फिर करते हैं अपना, देखते हैं आराम से। तब मैंने थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठा, मैं आराम से मैं देखता जा रहा हूँ उस लड़की के ऊपर। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना, उसकी मदर को मैंने पास में बिठा लिया था कि आप बैठे मेरे पास में, ताकि मुझे कुछ पूछना रहेगा तो आप बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आपके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनके बारे में देखा, उस लड़की को देखना चालू करा। अब मैं एक व्यक्ति को पकड़ रहा हूँ, दूसरा आ गया थोड़ी देर में, वहाँ पे थोड़ा सा वो रिलैक्स हो रही है,
मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उनसे मैंने पूछा कि देखो कैसा है, कुछ इम्प्रूवमेंट है कि हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उसका वो उस लेवल पे आ गई थी वो लड़की कि उसको ना मेडिसिन असर कर रही थी, है ना। क्योंकि क्वेश्चन हमारे माइंड में तब आता है कि या तो हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, हाँ, ठीक है, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो फिर भी इशू है, तो ये क्वेश्चन है हाँ, और ये होना भी चाहिए, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन है, सही है। ठीक है, और प्रायोरिटी हमारी मेडिसिन ही होनी चाहिए बिल्कुल, पहले, बिल्कुल। इस तरफ नहीं, इस तरफ तो सोचना भी नहीं चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर, ठीक है, वहां सॉल्यूशन ना निकले या फिर आप सोचो कि हाँ दुआ के लिए, है ना, तो वो वाली बात रहनी चाहिए। तो वहां पे ये चीज हो गई उसके साथ में कि वहां पे थोड़ा फर्क पड़ा, उसको रिलैक्स आया। तो फिर 2 घंटे बाद वही सिचुएशन, मैं दोबारा बैठा, मैंने कहा अभी तो मैंने किया, मैंने ऐसे कैसे। अब जब बैठने बैठा तो देखा मैंने कि फिर दोबारा से दूसरी मेरे को एंटिटी दिखी, सेम वही, मतलब नॉर्मल कि कैसे पकड़ा, यही जैसे उसकी मदर बता रही थी ना, वही मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी तक मेरे हाथ में कुछ आया नहीं, है ना, तो कोई भी ऐसी नई चीज नहीं आई, मैं भी देखता जा रहा हूँ। अब मैं ऐसा करते करते मैंने 7-8 तो पकड़े वहां से, मैंने कहा पकड़ो इनको, और अपनी मैं पूजा पाठ अपनी कर रहा था, क्योंकि वहां तो कर नहीं सकते थे, हॉस्पिटल तो हम उनके घर पे चले गए थे। सही। मैंने कहा आप मेरे को एक जगह चाहिए जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि मैं आराम से अपना दीवार लगा के बैठूं, ताकि मैं अपना जो काम करना है मैं करता रहूं, और आप जो सामान चाहिए वो आप मेरे को ला के देना। मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने बोला आप जो चाहिए आप देखो, आप करो जो आपको जरूरत लगे बस कर लो। मैंने कहा देखो देर तो बहुत हो गई है, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, क्योंकि इसकी सिचुएशन इतनी दिख रही थी कि अगर कुछ करा भी जाए तो नहीं, फिर भी मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं, क्या पता माता रानी कुछ चमत्कार कर दे, ठीक है। तो मैंने अपना पूरा कोशिश किया। अब मैं देख रहा हूँ फिर बहुत देर हो गई, अब इसी चीज में मेरे को 4-5 घंटे बीत गए। अब मैं देख रहा हूँ, अब ये मेरे साथ इंसिडेंट ऐसे हो गया कि उन लोगों के साथ थोड़े सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हो रहा था, कि आज दिखा लिया 2 दिन बाद बीमार, फिर दिखा लिया फिर बीमार, फिर मतलब वो उस सिचुएशन आ रही थी। अब मेरे साथ क्या था कि मेरे को कुछ ही घंटों में दिख गई, तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे ऐसे तो बात नहीं है, ठीक है। कि अगर किसी, क्योंकि हम लोगों को अगर ये एंटिटीज होती है ना छोटी वगैरह, तो इनको तो आसाना थोड़ा आसान रहता है, कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं रहता, सही। है ना, कि नॉर्मल ठीक है किसी भी अपनी देव शक्तियों को आगे किया, इनको बोला कि ठीक है ये लो भोग वेट तुम्हें जो चाहिए बट हटाओ उसको और उसको स्वस्थ करो, छोड़ो उसका शरीर, और ये होता ही है इसी तरीके का प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो यही होता है जो बेसिक वाला, बाकी तो अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग विधान है, हर चीज के अलग अलग तरीके हैं, हर तरीके से एक ही, मतलब एक ही लकड़ी से नहीं हाँका जाता सबको, सही बात है। तो ना तो सबकी क्रिया अलग अलग है, पर जो बेसिक स्टेप मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, ये चीज तो उसी तरीके से मैं अपना चल रहा था। पर मेरे को यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे कुछ और है कि ये वाली बात नहीं है। फिर मैंने पूरा और जोर लगाया, मैंने इनको सबको पकड़ा, जितने 7-8 खट्टे करे इनको ढंग से अच्छे से मैंने प्रताड़ित किया थोड़ा, क्योंकि ये मेरे को सही बात बता नहीं रहे थे, उसकी लड़की की हालत ऐसी है। फिर इनमें से मैंने इनके जो मेन लीडर होता है ना उसको उठवाया। क्या होता है कि जैसे एक शमशान में आज मान लो 100 चिता जली, इनको कुछ पता नहीं क्या करना है, ठीक है, सब एक दूसरे के लिए अनजान है, ना इनको खाना आता ना शरीर में घुसना आता, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि अब ना इनको आसपास वाले जो और लोग होते हैं ना आते हैं कि चलो चलो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, चलो चलो, अब वो भी जाएगा, अब उसको भी सिद्धि तो करनी पड़ेगी, अब उसके लिए भी जरूरी है। ये नियम विधान मैं तब बता रहा हूँ जब पूरी यात्रा हो जाती है गरुड़ पुराण के अनुसार, मरने के बाद, है ना, उसके बाद की बता रहा हूँ कि जैसे मरे उसके बाद। अब व्यक्ति तो ये है, ठीक है, देख रहा है सब कुछ, अब उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले वो सिद्धि करता है खाने की, भूख लगती है भाई। अब भूख लगने के लिए किसी के शरीर में कैसे घुसे, उसे कुछ आएगा तभी तो करेगा, ऐसे थोड़ा ना घुस जाएगा। तो सबसे पहले ये गुरु बनाते हैं, फिर अपनी सिद्धि करते हैं किसी के शरीर में घुसने के लिए। तो सबसे पहले तो एकदम खाने के लिए इनको तलब लगती है, भूख लगती है, भूख तो भूख है, इनको भी है, ठीक है। तो वो वाली रात रहती है। कई बार आपने किससे सुने होंगे कि मेरे को बहुत तेज भूख लगी थी, मैं इस पे चला आया, मैं फटाफट से, तो इसलिए मैं इसके साथ आ गया, ये खा रही थी, ये खा रहा था, बहुत किस्से सुने होंगे आपने मल्टीपल। तो वो ऐसे ही होते हैं कि अब इनके लिए भी 2 विधान होते हैं, ठीक है। कि एक तरीका तो ये होता है कि हाँ, कि हम इनके नियम के अनुसार अपना रात्रि में अपने इन्हें बनाना होता है, स्वयं बनाना होता है, स्वयं खाना होता है, स्वयं सारी चीजें करनी होती है।
एक दूसरा तरीका होता है शॉर्टकट, घुसो दूसरे के शरीर में, हम्म, जाओ खाओ और निकले आओ। हम्म, और ज्यादा अच्छा लग गया तो ठीक है रहो। जो अपनी नियम प्रणाली में रहते हैं, ठीक है, जिनको अपना ईश्वर को प्राप्ति करनी होती है कि ठीक है उन्हें समझ में आता है, तो वो अपने वो नियम से चलते रहते हैं, वो सेवक बन जाते हैं आगे जाके, हम्म, ठीक है ना। जो माता की सेविका हो गई या सेवक हो गई, ये इन्हीं में जिसकी जिससे लगन लगी है कि उसको करना ही नहीं है, चाहे गलत कितना भी प्रताड़ित कर लो, नहीं करूंगा। मारने के लिए भी अगर किसी ने पकड़ भी लिया, मारने के लिए अगर कोई जबरदस्ती करके उसको भेज भी रहा है, तो मारने का मतलब उसने वचन दे दिया कि हाँ मैं मार दूंगा, मार के बस केवल एक थप्पड़ ही आ गया, पर उसने वचन पूरा किया ना। हाँ, किसी रूप में भी। किसी भी रूप में कि मारने की बोला तो मार दिया, चाहे वो थप्पड़ मार दे बेशक, ठीक है, थोड़ा सा हानि दे दी, तो मतलब उसने अपने हाथ खराब नहीं करे, क्योंकि उसको भी अगर इस जगह पे भी अगर वो कुछ गलत करते हैं ना दूसरों के साथ, ये एंटिटीज भूत वगैरह, इनको और भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये भी तो काउंट हो रहा है। हाँ, कर्म तो हो ही रहे हैं काउंट, चाहे इनके भी हो रहे साथ में हैं, साधक के भी हो रहे हैं, जो करवा रहा है उसके भी हो रहे हैं, ये कर रहे हैं इनके भी हो रहे हैं, तो बहुत से अच्छी भी होती है आत्मा, वो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए तो मैं कुछ ज्यादा इनको परेशान करता नहीं हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अगर प्यार से मेरी बात मान जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे को किसी को छेड़ना, ना किसी को, मेरे लिए तो ये है कि भाई कोई इंसान है तो वो कैसे भी करके ना ठीक हो जाए, भाई उसका शरीर छोड़ो, ये नियम के खिलाफ है, ठीक है। आप उसके शरीर में जा रहे हो तो वो नियम के खिलाफ है, और दूसरा अगर कोई भेज रहा है तो वो तो फिर अलग चीज होगी, भेजी चीज तो अटकी रहेगी, क्योंकि वो लॉक है एक तरीके से, आना जाना तो रहेगा पर वो बाधित है एक तरीके से, तंत्र के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहलू आ जाते हैं। अब मुझे ये समझ में आ गया कि अब ये ऐसे करके धीरे धीरे ग्रुप बना लेते हैं, अब इनके ग्रुप हो गए स्ट्रॉन्ग। बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा प्रेत भूत कोई भी वादा अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कैसे? जैसे ही फंसता है अपने सारे बुला लेता है, आ जाओ चलो। अब मान लो एक को भेजा, 10 वैसे इकट्ठे हो गए, इजी टारगेट और लगता है तो आ जाते हैं कि चल चल वहां पे खाने को मिलेगा, चल ये वहां पे, चल ऐसे वहां पे आराम से रह रहे, ठीक है, ये अपना देखते हैं अपना एरिया, अब आराम से रह रहे। अब एक ही जगह 10 है, अब इनसे 10 से डील करना और एक से डील करना, सही बात है, अंतर है ना। तो इसी तरीके से मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ और है। मैंने पकड़ा उसके सब ग्रुप के हेड को, मैंने कहा कौन है तुम्हारा इनके ग्रुप का, मेरे को लेके आओ। शक्तियों से थोड़ा सा फोर्स किया, इतने में आगे वो उससे बात करने की कोशिश करी, उसको बाधित किया, नहीं बोला बहुत देर तक, फिर थोड़ा सा और प्रेशर किया उसको, तब बोला। उसकी लाइन क्या थी, जीते जी तो मेरी ना हुई, मरने के बाद तो होगी। अच्छा, तो उसने ऐसे ही बोला मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कि मरने की बात क्यों कर रहा है। मैंने कहा भाई तेरा क्या, इससे क्या मतलब है तेरा, है ना, क्योंकि वहाँ कनेक्शन समझ में नहीं आया। वही मेरे समझ में नहीं आया कि क्या सेम क्वेश्चन मेरे को भी आया थी ऐसे। तो मैंने कहा बताओ तो सही ये कैसे क्या। फिर मैंने उसको फोर्स किया कि भाई मैं इससे प्यार करता था। तो उसने बोला कि, मैंने कहा ठीक है भाई चलो ठीक है। तब मैंने, उसकी माता जी बैठी थी, कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई इनका प्रेम संबंध था क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी प्रेम संबंध तो था इनका। तो वहां तक फिर मैंने उसको पूछा, फिर मैंने उसको जैसे तैसे, फिर उसने मुझे बताया कि इसकी वजह से मरा हूं मैं, इसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने हाँ नहीं करी, मेरे को शादी के लिए मना कर दिया, तो अब तो मैं इसके साथ लेके ही जाऊंगा चाहे जो हो जाए, और अब तो मैं कुछ भी ना करूं तो अभी ये मरी जाएगी, इसको कौन बचाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जिसके जो आईसीयू में चल रहा है, लंग्स फेलियर की सिचुएशन है, तो उसके लिए तो कुछ दिन गिनने वाली बात हो गई। सही बात है। अब उसमें आप कुछ भी करोगे ना तो वो ना के बराबर है, क्योंकि हम किसी को स्पिरिट को हटा सकते हैं, किसी को सही नहीं कर सकते। सही बात है। जो शरीर की रिकवरी है वो दवा करेगी या फिर कोई चमत्कार है ना। तब उसकी सिचुएशन उससे मैंने पूछता जा रहा था, फिर मैं बात करता जा रहा था ऐसे। तब मैंने कहा कौन, तो इससे फिर उन्होंने बोला कि इनसे पूछ कौन हूँ मैं। तो फिर मैंने, उसने बताया कि इसकी जो बड़ी सिस्टर है उनका, इनकी छोटी बड़ी बेटी का देवर हूँ मैं। अच्छा, वो मर चुका था। वो तो मर चुका था लड़का। तो अगर हम शुरू में, चलो आप किस्से को मैं उसको फिर कड़ियां जोड़ेंगे। मैं को घुमा के वहीं लेके जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो वो आया। अब वहां तक जाने के बाद जब मैंने उसको, माता जी को पूछा, मैंने कहा ये कह रहा है कि आपका बेटी का प्रेमी है, ठीक है, ये प्रेम करता था उससे, और उसके बाद ये कह रहा है कि मतलब मैं मर गया, तो मतलब ये क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ था क्या। और ये आप बोल रहा है आपका देवर है आपकी बड़ी बेटी का। तो बोला कि हाँ जी हाँ जी। तब ऐसे
फिर तो मैंने उसको तो साइड में लिया, फिर मैंने उसको वचन करके उसको मैंने कहा भाई तो अब बस कर दे, छोड़ दे, अब क्या ही रह गया। तो उसको तो जैसे तैसे करके अट्टे में करके नेवर पूरा हटाया। पर यही वाली बात, देखने वाली बात थी कि अगर वो थोड़ा पहले मिल जाती ना तो वो बच जाती, कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। क्योंकि अगर जैसे मैंने इस तरीके से पकड़ा, ये चीज कोई और भी पकड़ सकता था, सही है ना। केवल हटाने पे हम ध्यान देते हैं। तो ये आपने जो पूछा था ना, एक क्वेश्चन किया था कि हम गलतियां क्या करते हैं, कि कैसे ऐसा हो जाता है, कि देखने का नजरिया हमारा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। पता होता तो पकड़ देना। ठीक है, इसलिए ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई ऊपर से दिख रहा है, कि जैसे किसी पे कोई चीज़ दिख रही है, कोई परेशान कर रही है, केवल वो ही नहीं है, आप पूरा डिटेल में जाके देखो, टाइम लो। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आया, हटाया और ठीक है और ऐसा कर दिया, सही। वो टेम्परेरी काम है। उसको 4 दिन बाद उठ के फिर वही दिक्कत करेगी। ठीक है, अगर आप तमीज से नहीं करोगे तो, या हो सकता है कोई और चीज भी हो, क्योंकि आजकल ना दबाने का काम ज्यादा करते हैं लोग। सही बात है। अगर आप जैसे जाते हैं कहीं पे, आप करवाया किसी ने भी, कोई भी कि भाई इशू है, तो आदमी जाता ही है। अब आदमी से नहीं होता ना, तो आदमी एक तो मना नहीं करता कि नहीं मेरे से नहीं होगा या नहीं हो पा रहा। मैं किसी की यहाँ पे ना विद्या को अनादर नहीं कर रहा हूँ, या किसी की क्षमता पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बात सत्य है ना, तो सत्य बोल दो। सही। शायद उससे ना किसी दूसरे को मदद हो जाए, या फिर उससे उसको फायदा हो जाए। ये जो क्वेश्चन आता है ना कि साधक तांत्रिक, ठीक है, एक दो इमेज आती हैं, एक अच्छी एक बुरी। सही भी वही करते हैं, बीमार भी वही करते हैं, डर भी लगता है और ये भी लगता है कि हाँ सही भी ये कर देगा। दोनों चीज आदमी के माइंड में आती है ना, दोनों चीजें। फिर भी आदमी जाता है ना, तो वो यही सोच के जाता है ना कि मेरी कुछ मदद हो जाए, जो अच्छे रूप में जाते हैं। और जिसका मकसद ही यही है कि पैसा कमाना, तो उसके लिए तो कोई वो है नहीं। सही। उसके लिए ना कोई नियम है ना कोई धर्म है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। तो यहाँ पे फिर कहानी उन्होंने मुझे बताई, उनकी माता जी ने, कि ये दोनों का, इनका शादी के टाइम पे हो गया था, इन लोगों, ये दोनों को आपस में पसंद करते थे। अब जो नैन्सी थी ना, तो वो क्या थी, मतलब वो करियर ओरिएंटेड, एकदम फ्यूचर पे फोकस। उसका ये था पढ़ने में रहना। उसने कहा मेरे को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी, मैं अपना ये करूंगी। उसको भी बोलती थी कि भाई तू अपना कर ले ग्रेजुएशन, तो ये लड़का करता ही नहीं था। कहता था ठीक है, बस पैसा है तो ठीक, पैसा है ठीक है, सुबह उठा निकल गया अपना दोस्तों के साथ घूमना, उसका वही रूटीन रहता था। वो उसको फोकस करती रहती थी। इन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। इसका ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, फिर हम अपने पैरों पे स्टैंड कर ले अच्छे से, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन। मतलब ये नहीं कि क्या फादर का बिजनेस है तो मतलब कुछ तो होना चाहिए। अगर फादर का बिजनेस भी है तो आप संभालो उसको, एटलीस्ट इनोवेशन तो होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये होना चाहिए ना कि आप उसको संभाल रहे हो, आप कर रहे हो। ये क्या होता है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस केवल खर्च ही कर रहे हो। बड़े भाई कर रहे हो, आप फादर कर रहे हो, है ना, तो आप भी तो कुछ जिम्मेदारी लो। तो उसका ये रहता है कि यार क्या करेंगे, इतना 3 पीढ़ी बैठ के खा लेंगी, मतलब उसका वो हिसाब सा लग गया। अब यहाँ पे वो सारी कहानी लड़का भी बता रहा है, वो जो मर गया, यही चीज बता रहा था वो सारी चीजें। दोनों चीज में मैच भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देख लगा था कि कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई उसका ही रूप रख के ये करते हैं ना, कि इनको अगर देख लें 4 दिन ये घर में रह लेते हैं, 4 दिन में अगर घर में कोई बात हो रही हो तो वही बात पकड़ के वही आपको बता देंगे। तो आपको लगेगा नहीं नहीं सच बोल रहा है, गुमराह कर रहे थे, तो वही अपना बच के निकलना चाहते हैं। तो फिर मैंने उसको जब तक के लिए, तो जब तक मेरे को पूरी कहानी मैंने देखी, पता करी, तो तब तक मैंने उसको बाधित करके रखा। अब उसने, उसका फोकस था अच्छा, लड़की बहुत अच्छी थी। उसने गुड़गांव गई, वो अपना जॉब करना चालू कर दिया। अच्छा खासा अपना जॉब कर रही थी, फुल टाइम अपना, मतलब उसके लिए ये था कि मतलब अगर होली भी है ना, छुट्टी है तो ठीक है, अगर काम है ऑफिस में ना, ठीक है, रोस्टर ऑफ लगा हुआ है क्योंकि रोटेशन शिफ्ट होती है, रोटेशन है ना, तो ठीक है। उसका ये था कि नहीं ठीक है, तो मैं घर से बाहर हूँ तो मुझे कमाना ही है। तो उसका ये था कि मेरे को सेल्फ मेड करना है, मम्मी पापा ने इतना खर्च करा है, मतलब उसकी सोच बताते हैं ना, तो मतलब इस तरीके का उसका था कि नहीं मेरे को सब कुछ करना है, मम्मी मैं आपको अपना ये करके दूंगी, आपने सिस्टर के लिए अच्छा खासा कर लिया, मेरे लिए आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अपने आप से करूंगी, अपना घर लूंगी, आपको अपने साथ रखूंगी, मतलब उसका ये था। उनकी 2 बेटियां थी, तो बहुत ज्यादा लगाव था उसको। तो अब उसके बाद उन्होंने वहां पे चली गई, नौकरी कर रही थी, अच्छा खासा सब कुछ उसका चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे वो इसको ये बोलती रहती कि तू एक काम कर, चल अगर तू नहीं करना वहां पे अपना फादर का बिजनेस, तो यहाँ पे आके जॉब कर ले। तो ये कहता था कि जॉब मैं तो नहीं करूंगा। ये इसको धीरे धीरे बैकआउट किया इसने कहा चल ठीक है, मैं तेरे को इसको थोड़ा टाइम ले ले, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है, तेरे को अगर कुछ करना है तो कर, तभी मैं तेरे साथ हूँ। अब लड़के को ना यहाँ पे ईगो लग गई अपनी,
कि नहीं भाई ऐसे कैसे, ये तो मेरे को वो कर दिया। तो उसने क्या करा कि इन लोग की इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन होती थी कि हमारी 18 से उनका टीनेजर से उनका लव स्टार्ट था, फिर ग्रेजुएशन तक कंप्लीट होते होते तो इनको 2-3 साल तो बीत ही गए थे, और फिर उसके बाद नौकरी करते हुए तो 3-4 साल के आसपास उनका चल रहा था। अब उसको लड़के को ईगो पे लगी, उसका वही सेम था, सुबह उठना, अपना दोस्तों के साथ निकलना, रात को आराम से आना, मतलब पूरा ये पैसा है तो फिर ठीक है, वही एंजॉयमेंट चल रहा था उसका। तो उसको ये दिल पे लगने के बाद उसने घर पे बोल दिया कि मेरे को इस लड़की से शादी करनी है। अब रिश्ता भी उनका इतना क्लोज, बिल्कुल, है ना, ये दोनों सिस्टर है, ठीक है। तो फिर दोनों फैमिली ने भी कहा कि चल ठीक है, ये कह रही है तो लड़की तो अच्छी गई है, क्योंकि देखा हुआ है तो कर देते शादी। बिल्कुल। तो उसके पेरेंट्स ने उसको अप्रोच किया। अब प्रेशर हुआ उसके पास। अब यहाँ पे ये लड़की का ये कहना था कि नहीं मैं अभी नहीं, पहले या तो ये कर ले, या तो कुछ अपना स्टैंड कर या जॉब कर, मैं तभी करूंगी, नहीं तो नहीं। उसने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं। पर फिर फैमिली ने फोर्स किया, भाई तेरा है तो तू क्यों ऐसे कर रही है, लड़के को लटका के क्यों रखा है, या तो मना कर या छोड़। तो फिर अब लड़की भी प्यार करती थी, वो उसका सोचना कोई गलत नहीं था। हाँ सही, बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा है ही ना, कि जब वो अपने आप को अपना सोच रही है कि मेरे को ऐसे करना है, ये करना है, इस तरीके से जीना है अपनी जिंदगी, है ना, और यहाँ पे वो लड़का इस तरीके से कर रहा है, तो वो भी चाहेगी ना, केवल प्यार से तो गाड़ी नहीं चलती। बिल्कुल ठीक है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है, और बिल्कुल सही लड़की बात है। बहुत अच्छे से मैच्योर थी उसमें। उसके बाद उस लड़के ने क्या करना चालू करा, उसके ऑफिस जाना चालू करा। अब वो ऑफिस जाए, उसके साथ बदतमीजी करे, गुंडागर्दी, मतलब कि तूने ऐसे क्यों कर दिया, क्या मतलब बनता है, मतलब तमाशा सा मतलब। अब लड़की एक अपनी इमेज कॉन्शियस, सिंसियर, डिसिप्लिन, हाँ, उसको अपने काम से इतना प्यार। अब वो इमेज कॉन्शियस वाले व्यक्ति को तो लगेगा ना कि मेरे तो एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार कर दिया इसने मेरा। अब ऑफिस में वो बैक टू बैक ये कर रहा है इंसिडेंट, कभी गाली गलौज करना, मतलब उसके साथ ये चीजें करना चाहिए। उसका वो सेटरिस्टिक मोड ऑन हो गया था कि उसको ईगो हर्ट हो गई कि इसने मना कर दिया, मेरा इतना टाइम दिया ये, पर वो ये नहीं समझ रहा है कि वो उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। वो चाह रही है कि वो अपग्रेड करे अपने आप को, वो थोड़ा ध्यान दे। वैसे भी उससे अगर प्यार करता तो वो इतना छोटा काम कर ही समझना लेता। समझना चाहिए था उसको। हाँ। अब वही वाली बात होती है ना कि इसमें ना बात ये आ जाती है कि फैमिली कितना ध्यान दे रही है। फैमिली उस पर अगर दे ही रही है कि ठीक है आप जो मर्जी करो, तो फिर कहाँ बनता है, ये भी है ना। ये जिम्मेदारी पढ़ने पे जिम्मेदार बनता है ना आदमी, उससे पहले तो नहीं बनेगा, बिल्कुल, है ना। तो अब वो उससे थोड़ा सा ये करने लगी। अब उसने सोचा कि मैं अपना ऑफिस चेंज कर देती हूँ, ठीक है। वो अपनी एक फ्रेंड के साथ में, मतलब दूसरी जगह चेंज कर दिया उसने, फ्रेंड से रेफरेंस लेके, ठीक है। अब वहाँ पे चली गई, वो दूसरे ऑफिस में ज्वाइन कर लिया उसने। अब ये ढूंढना चालू कर रहा है उसको इस तरीके से। फिर इसने बात करना चालू कर दिया दोबारा कि भाई, उन्होंने कहा ठीक है मैं तेरे को मौका दे तो रही हूँ, मैं कहीं जा तो ना रही हूँ, तू कर ये वो। फिर इसने थोड़ा सा कट ऑफ किया ना, तो उसने एक दिन ना मतलब अच्छा खासा बदतमीजी कर दी। तो इसने बोल दिया कि घर पे कि भाई मैं तो नहीं करूंगी, जो लड़का मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी इज्जत की परवाह नहीं है, जो मेरे को आज कहीं पे भी 4 लोगों के बीच में कर रहा है, ठीक है, मेरे ऑफिस में मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, लोग मतलब पीछे से बैक बिचिंग कर रहे हैं, कुछ मेरे करेक्टर पे जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का माहौल होता ही है। सही है। अगर कुछ ऐसा देखते हैं तो बेशक चाहे इंसान कितना ही सही हो, उंगलियां उठ जाती है 2 मिनट, टाइम नहीं लगता। और जो इमेज वाला बंदा होता है ना, जिसको इमेज कॉन्शियस होता है, तो भाई उसको तो दिल पे लग जाता है, उसके लिए तो बिल्कुल वो वाली बात हो जाती है कि ये क्या ही हो गया, उसको निकलने से, उससे उभरने में टाइम लगता है, सही है ना। तो वो वहां से निकल गई, इसलिए उसने ऑफिस चेंज करने की कोशिश करी, वो उसने कर लिया। उसने उसको बोला, फिर भी उसका टॉर्चर चालू लड़के का, किसी भी तरीके से बात करके कहीं पे भी मिल जाए या कुछ ऐसा, है ना। तो उसने चालू, अब उसने एक दिन बोला उसको कि लड़के ने, वो अच्छा खासा नशे में था, देख तू हाँ कर रही है नहीं कर रही है, तो उसने ही बोला कि मैं हाँ ही कर रही हूँ। तो फिर क्यों कर रहा है, तू शादी कर, अभी कर, तू हाँ मी कर, तू घर पे बोल घर वालों को। तो बोलो मैंने मना कब करा है, उसका पॉइंट वही था। पर तू ऐसे करेगा ना तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, कि अगर तू मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आगे आएगा तो इससे ज्यादा मेरे को प्यार भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि अपनी नजर में करके प्यार करो तो वो प्यार नहीं रहता। सही बात है ना। तो उसने बोल दिया कि अगर तू, मैं कहीं पे जाऊं, तू मेरे को अगर डिसरिस्पेक्ट करे 4 लोगों के बीच में, तो ये सब मैं झेल नहीं पाऊंगी, तो मेरी तरफ से तो फिर तू नहीं समझ ले, सही, है ना। तो उसने सीधे उसको यही बोला, और अगर तू चाहता है तो तू तमीज से रह, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बन, मैं तेरे को अभी भी बोल रही हूँ। तो उस दिन गर्मा गर्मी में उनकी इतनी बहस हो गई। उस लड़के ने बोला, देख तू मान जा, या तो फिर तू मेरे को हाँ कर, आज तू करेगी नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब उस लड़के को भी एकदम क्या ही सनक चढ़ गई, तो उसको भी लगा कि नहीं क्या ही करेगा, ठीक है। तो इन लोगों की कॉल कनेक्ट हुआ, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। ओके। अब ये वही लड़का था। तो अब
यहाँ पे आने के बाद उसके साथ में हुआ क्या कि अब ये शिफ्ट कर लिया, अब इसकी एक और फ्रेंड बनी वहाँ पे, अब उसकी वो भी ऐसी थी वर्कहॉलिक काइंड ऑफ, तो इनका ना वाइब मैच कर गया। अब वो ऑलरेडी इतने पेन में है गई लड़की, ठीक है। अब उसकी फैमिली वाले, लड़की की फैमिली वाले उस लड़की को बोल रहे हैं जो बड़ी बहन है, इसको लेके जाओ, तुम्हारी लड़की के चक्कर में मेरे लड़के ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सही, ठीक है। अब घर वाले भी इसको बोल रहे हैं कि भाई तूने क्या किया, ये है ना, क्या तरीका था। तो वो कह रही है कि मेरी क्या गलती है, मैंने तो बताया, मैं तो साफ साफ उसको बोल रही हूँ, अगर कोई नहीं मान रहा तो ये सब उस पर दोष देना चालू कर दिया। अब उसकी जो इन-लॉज थे सिस्टर के, उन्होंने बोला कि अगर ये लड़की इस घर में रहेगी, आप लोग वास्ता रखोगे, तो हम आपकी लड़की ले जाओ भाई। मतलब बात इस नौबत पे आ गई कि बड़े वाले भाई ने भी मतलब बोल दिया कि जा भाई, मेरा भाई था, अच्छा खासा था, यंग था, उसने तेरे चक्कर में, तेरी बहन के चक्कर में ऐसा कर लिया। वही सुनना लड़कियों को पड़ता है, तो पॉइंट आउट उस पर होने लगे। तो घर वाले भी इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये सब चीज़ें सुन के, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई तू जा। उसने नैन्सी को घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल कि तू अपना देख, दिखाने के लिए भी मतलब कर सकते हैं। नहीं, उन लोगों ने पूरा परमानेंटली उसके साथ कर अच्छा, दिया, मतलब दिल से कर दिया। दिल से ही कर दिया उसके साथ। अब वो लड़की जैसे तैसे उभर रही थी, अब यहाँ पे इसको एक फ्रेंड मिल गई अपनी जैसी वर्कहॉलिक, उसके साथ में उसको थोड़ा सा अच्छा लगता था। उस टाइम पे नैन्सी का वेट था 68 kg, ये अच्छा खासा कर रही थी, सब कुछ इसका अच्छा चल रहा था, ठीक है। अब 6 महीने बीते, नैन्सी का ना धीरे धीरे वेट गिरने लगा, वेट गिरने लगा। तो इसने बोला कि मेरा ना वेट गिर रहा है, पता नहीं, पर वीकनेस ही लगती है, पर हो सकता है मैं रोटेशन शिफ्ट ज़्यादा करती हूँ या ये करती हूँ। वो उस सदमे से भी उभरने की कोशिश कर रही है, नई जगह नए सब कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, अंदर ही अंदर उसके भी चल रहा है। तो उसको ये भी लग रहा था स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा होगा, तो वो इतनी वो नहीं है, तो उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। तो कह रही कि ठीक है, वो अपनी फ्रेंड को बोलती है, अच्छा है ना, मैं तो बिना जिम करे मेरा वेट गिर रहा है, मैं तो अच्छी हो रही हूँ, फिट हो रही हूँ। तो उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चल रहे थे, वेट धीरे धीरे और गिरता जा रहा था। अब इसी बीच में क्या हुआ, उसकी जो फ्रेंड थी ना, वो जानती थी कि इसकी सिस्टर है, क्योंकि उसने पूरी स्टोरी नरेट कर रखी थी अपनी कि मेरी सिस्टर है ऐसे ऐसे, क्योंकि उसको बता रखा था सब कुछ। उसने बोला ठीक है कि इसका नंबर ऑफ जा रहा है, कि मेरे को नंबर दे दोगे आप क्या, क्योंकि इसने सब नंबर सब चेंज कर देता नहीं, कि भाई मेरे को अब नई लाइफ स्टार्ट करनी है, तो मेरे को अब कुछ पुराना चाहिए नहीं, तो कभी भी कोई भी फोन करेगा उसको सुनाएगा, एकदम से वो सी मोड में, ट्रॉमा मोड में चली जाएगी, क्योंकि प्यार तो वो करती थी ना उससे, वो तो है ना। तो वो उससे वहां से निकली, ठीक है। वहां से निकलने के बाद अब उसके साथ में यही सारी चीजें चालू हो गई, वेट कर रहा है, धीरे धीरे वीकनेस हो रही है। उसकी सिस्टर ने कॉल किया, उसने बोला तू आ जा घर पे। 6-7 महीने की बात की बात, थोड़ा सा ठंडा हुआ मामला, कि मतलब मामला ठंडा हुआ, मैं घर पे मनाऊंगी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेट गिरते गिरते ना, उसने भी 1-2 महीने लिए, उसके बाद ये वेट उसका 68 से 47 आ गया। अब वो घर पे आई, घर वालों ने भी कहा कि तू इतनी पतली कैसे हो गई, क्या हो गया, तू ज़्यादा टेंशन ले लिया ऐसे ऐसे। उसके बाद भी उसका ना वो सिचुएशन हो गई, धीरे धीरे ना वो काम नहीं कर पा रही, तो उसको काम अच्छा करती तो उसको वर्क फ्रॉम मिल गया, कि हेल्थ इश्यूज दिखा के कि मेरे को थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा है। उसका ऑनलाइन अपना मिल चैट सपोर्ट का कुछ वक्त था, तो वो अपना करती रहती थी, तो घर से अपना कर रही थी अच्छा खासा। पर उसकी बॉडी इतना सपोर्ट नहीं करती थी ना, वो मतलब उनका भी और उसकी फ्रेंड से भी बात नहीं हो पा रही थी, है ना, इसी दौरान। तो अब उसके साथ ये इधर वो फेस करती आ रही है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा। फिर इसको डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर को दिखाया तो उसका वेट गिरता जाएगा। पहले तो टेस्ट में कुछ नहीं आया पहले महीने, दूसरे महीने दिखाया तो उसको टीबी आया उसका। अब टीबी आया तो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, चल रहा है, तो उसकी मेडिसिन असर नहीं कर रही है। अब ना उसको खांसी, एकदम से वो चेस्ट पकड़ के एकदम से परेशान हो जाती थी लड़की, है ना। तो इस तरीके का, जिस तरीके से बताते उसकी फैमिली कि एकदम इतना हो जाता था कि कभी डर रही है, कभी उठ रही है, कभी कुछ परेशान। अब नॉर्मल आदमी ये लगा हुआ है कि इसमें टीबी हो रखी है, उसको क्या दिक्कत हो गई है, ठीक है, मेडिसिन करा रहे हैं, असर ही नहीं कर रही है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। फिर इसकी मम्मी को लगा कि डॉक्टर्स चेंज करो, कि ऐसे नहीं, तो उन्होंने 2-3 डॉक्टर्स चेंज करे कि कहीं से भाई बच्ची बच जाए, ठीक है। हमने ही ध्यान नहीं दिया उसकी, उसकी मम्मी को रिग्रेट होने लगा, मतलब गिल्ट में होने लगा कि मैं ध्यान दे रही थी तो मेरी बच्ची की आज ऐसी नौबत नहीं आती। सोचते हैं, आज भी सोचते हैं वो लोग, हर कोई सोचता है ना। तो अब उसकी और गिरती जा रही थी, वो रिकवर नहीं हो पा रही थी। फिर उसकी मम्मी को लगा कि कुछ और तो नहीं है ना, क्योंकि कुछ हरकतें उन्होंने नोटिस कर ली, क्योंकि जब जो साथ में रहता है ना, वो एक एक चीज ऑब्जर्व करता है कि नहीं ये कुछ डिफरेंट जा रहा है, या ये इस तरीके से ये ऐसी चीज नहीं करता। तो उसकी मम्मी ने मल्टीपल
साधक को दिखाना चालू करा कि भैया मेरी बच्ची को देख लो, कोई भी देख रहा है, कोई आ रहा है पूजा कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है, खत्म। उसके बाद 2 दिन सही, उसके बाद थोड़ा सा लगता है 2 दिन मेडिसिन असर कर रही है, रिलैक्शन, उसको रिलैक्स मिलता है, फिर उसकी पूरे दिन भर वही पेन में सिचुएशन, वही खांसी, वही सब कुछ, वही इश्यूज उसको रहना। मतलब लड़की हद पेन में रह रही है, ठीक हो नहीं पा रही है, पूरी तरीके से उसकी सिचुएशन वस्त से वस्त होती जा रही है, उस लेवल तक पहुंच गई। तब मैं वहां पर पहुंचा था मतलब, और तब ये सिचुएशन। तो इतना वर्स्ट सिनेरियो देखने के बाद उसके साथ में हुआ क्या, केवल ये अच्छी लड़की थी, सब कुछ अच्छा था, कैरियर ओरिएंटेड थी। फिर उसने कॉल किया उसी फ्रेंड को कि ना देख मैं बचूंगी नहीं, मुझे लग रहा है मैं बचूंगी नहीं, मतलब उसी फ्रेंड को उसने कॉल किया। तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी दिक्कत है तो तू टेंशन मत ले, मैं देखती हूँ। अगले दिन उस दोपहर में उस फ्रेंड ने कॉल किया उसको, तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि भाई एकदम से क्या हो गया, मेरी फ्रेंड थी, इतना सब कुछ था, ये तो अच्छी खासी घर पे गई थी, मुझे लगा वर्क फ्रॉम होम के लिए गई थी, है ना। तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। मतलब वो जब उस पॉइंट पे वहां पे आई थी ना, तो मतलब वो भी बताई, तो तब पूरा क्यूमुलेटिव ये चीजें निकल के आई कि अब इससे क्या समझ में आता है ना कि भाई रिलेशन को ना चूज करना बहुत जरूरी है। जो टीन एज, ये ठीक है, लेकिन जिस एज की आप बात कर रहे हो वहां पर रिश्ता चूज किया नहीं जाता, वो खुद ब खुद हो जाता है। पर ये है कि लोगों को भी तो समझना चाहिए, अगर कोई दूसरा समझा रहा है तो वहां पे भी उसको समझना चाहिए। लेकिन हर किस के पॉइंट साथ पे ऐसा होता भी नहीं है ना नवीन। यहाँ पे चीजें इस तरीके से हो गई, मेरा नजर में ना इस केस में पूरी गलती किसकी थी ना, जो साधक थे। शुरू में पकड़ लिया जाता तो ठीक था। अगर कोई इसको तमीज से देखता ना उस लड़की को, तो अच्छे से कर सकता था। जब अगर एक दिन मुझे लगा तो शायद औरों के लिए भी तो इजी होता ना, और मेरे लिए तो तब मुश्किल था क्योंकि जब लड़की भी नहीं थी, क्योंकि उनको वहां से बुलाना, अपने एरिया में कवर करना, ठीक है, वहां पे उनसे बातचीत करना, तो वो ज्यादा हार्ड रहता है एज कम्पेयर टू अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है उस पर तुरंत आप बुलाओ। हाँ सही है। अब लड़के हॉस्पिटल में आईसीयू में वहां तो ना आप कुछ कर सकते हो, बिल्कुल लॉजिकल बात है। हम्म। अब वो उस व्यक्ति के चक्कर में ना, मतलब इस तरीके से उसका पूरा जीवन हाथ से धोते बिल्कुल खत्म हो गई वो लड़की। अच्छा, बहुत अच्छी लड़की थी वो, मतलब केवल उसका लव रिलेशन और ये, अब वो करना, अब पर उस लड़के ने क्या करा, जो मर गया, उस मरने के बाद उसने यही सारी चीजें करी। वो खुद नहीं आया कभी, अपने दोस्तों को भेजता गया, तू जा तू जा तू जा, परेशान कर। अब वो बिल्कुल साइड में बैठा है, मतलब ना यहाँ पे कोई तंत्र मंत्र चला, ना यहाँ पे कुछ चला, केवल उसने दिमाग से उसको मार दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैं जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, जाएंगे ये हटाएंगे, कोई तो पकड़ेगा। वो तो अपने दोस्तों को ही भेजता गया। नवदीप भाई, इंटरेस्टिंग मैं क्या कहूँ इस किस्से को, जब इसका अंत इतना दुखद हुआ है, तो इंटरेस्टिंग तो कोई किस्सा मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं, नहीं तंत्र मंत्र में ऐसा होता है कि इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि अगर हम इसको एज एक नॉर्मल होता है ना किस्सा कहानियाँ, ठीक है, लेकिन जब दुखद अंत हो जाए तो फिर उसके बारे में ऐसे कहने का दिल नहीं करता कि भाई बहुत बढ़िया था, ये था। सो समझ सकते हैं आप, है ना। लेकिन मेरे ना इसमें कुछ सवाल है, इससे पहले कि हम अगले किस्से के बारे में बात करें। एक तो सवाल है, हो सकता है व्यूअर्स के मन में भी हो, कि जो हमने एक बात की कि आप जो है वो जितने एजुकेटेड हैं, अभी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, उतना ही आपका जो ध्यान है वो इस साधना की तरफ है, और जो आप हीलिंग भी कह सकते हैं, सम काइंड ऑफ, इस चीज को भी आप डील करते हैं, और वही आप करने की कोशिश कर रहे थे। तो आमतौर पे जो ये आत्माएं होती हैं, जो जैसे आपने इस केस में उनको बांधा, वैसे तो ये हमारे ग्रंथों में माना जाता है कि आत्मा का कोई रूप, स्वरूप या प्रारूप नहीं होता। तो जब आपको ये चीजें दिखती हैं, तो ये किस फॉर्म में दिखती हैं? वो प्रॉपर उसी फॉर्म में दिखती हैं जो उसका शरीर का चोला था, या फिर कोई एनर्जी के रूप में? देखिए, जो इनका ये जिस तरीके से जब कोई व्यक्ति मरता है, ये अगर दिखेंगे ना तो ये उसी रूप में दिखेंगे। ये मैं भूत प्रेत की बात कर रहा हूँ, पर जो बड़ी एंटिटीज होती है ना, इनके तो चीजें ही अलग हो जाती हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड हो जाता है। ये जैसे यक्षिणी की बात कर लो, ब्रह्मराक्षस की बात कर लो, ठीक है, जिन की बात कर लो, तो ये तो एक इनके पैरामीटर्स ही बिल्कुल अलग हो गए, कि इनके लोग अलग हो गए, इनकी चीजें अलग हो गई, इनकी दुनिया अलग, बिल्कुल सेपरेट। बट जो मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो भूत होगी, तो ये लोग जिस तरीके से
मान लो जैसे सपोज कोई भी अकाल मृत्यु में जैसे मरता है, अगर इनकी कभी छवि भी दिखेगी ना, जिसको भी दिखेगी, तो वो उसी रूप में दिखेगी जैसा वो था लास्ट। तो वो वही फॉलो होता है, और ये बात सच है। पर आपने जब बोला कि आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे आत्मा का कोई रूप नहीं होता, रूप शरीर नहीं होता, रूप नहीं होता, तो वो जो होती है ना, वो जो बात कर रहे हो ना, वो होती है ज्योति। हाँ, ज्योति, सही बात है। ठीक है, एक जो हर इंसान में विद्यमान है। हाँ, वही ज्योति अगर नहीं रहती ना, तो इंसान मृत है। मैं वही कह रहा हूँ ना, है ना? अब जैसे तो उस फॉर्म में तो कोई नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता, कोई तो फिर नहीं इट्स दिखता। काइंड ऑफ हेलुसिनेशन कह सकते हैं कि हमारा दिमाग जो रीड कर रहा है उस ज्योति को किसी रूप में। क्योंकि देखिए ज्योति इसलिए करते हैं कि आप अपने शरीर में जगाते हो, ठीक है, मतलब एक तरीके से ईश्वर आपके शरीर में वो जो आत्मा है, जो जिसका जो निराकार है, मतलब वही आपके अंदर है, तो अभी आपका शरीर हो, आप जीवित हो, आप बोल पा रहे हो, आप सब कुछ कर पा रहे हो। वही नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं, एक तरीके से प्राण। तो ज्योत का तो स्वरूप बिल्कुल अलग ही हो गया, वो एक अलग चीज हो गई। वो जो निकल जाते हैं ना, एक तरीके से आप इसको सिंपल में समझिए तो ये प्राण तरीके से, कि अगर प्राण निकल जाए तो फिर आदमी मृत है। तो मृत के बाद जो शरीर घूम रहा है वो आत्मा, और ज्योति में मैं थोड़ा सा अंतर करना चाहूंगा, क्योंकि ज्योति को हम मूल रूप से लेते हैं, एक अच्छी चीजों में लेते हैं, कि है ना, कि ईश्वर का भी अंश होता है, या किसी भी तरीके से ले सकते हैं। पर जो आत्मा है, ये प्रेत आत्मा, ये भूत वगैरह, इनको तो हम अलग ही लेंगे। इनको ये जिस रूप में मरे, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे एज वाला फैक्टर आ जाता है। अब एज भी दो तरीके की होती है। एक एज जो ये मेरी है, जैसे हम लोग हैं, अब जब भी ईश्वर से होगा हमारा, ठीक है, तो तब मरने के बाद वो खत्म हो गई, अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करी, वो खत्म हो गई। एक ये अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु जो मरता है, तो इनका भी उम्र उतना ही टाइम पीरियड हो गया, उतनी योनि में इनको उसी रूप में भटकना पड़ेगा। और फिर जब वो कंप्लीट होगा, फिर वो टास्क कंप्लीट होगा, तब इनका देखा जाएगा कि इनको दूसरे जन्म लेने के लिए किस योनि में जाएंगे, या कितना टाइम पीरियड है, तो वो अलग है। तो ये दो तरह की उम्र हो गई। एक उम्र वो जो कंप्लीट आप नहीं करी, जैसे ये सुसाइड वाला केस था, तो ये लड़का ये तब तक भटकेगा, ये तब तक जब तक इसकी पूरी उम्र नहीं हो जाती। मान लीजिए ऊपर से अगर आदेश के अनुसार 80 साल उम्र लिखी है ना, तो ये 80 साल तक भटकेगा। ठीक है। दूसरा भाई इसमें ही था, जैसे नवदीप भाई आपने कहा कि शमशान में जैसे ये ग्रुप बन गए, हमने बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में किया, मतलब ऐसे की टोली बन जाती है, भूतों का टोला हो गया, मान लिया। लेकिन आपने शुरू में एक बात कही थी कि जिसमें आपने कहा था कि जो ये संस्कार होते हैं मतलब शमशान में, है ना। अब कॉन्सेप्ट तो ये है कि इंसान अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, अच्छे कर्मों के हिसाब से वो स्वर्ग में जाता है, बुरे कर्मों के हिसाब से वो जाएगा नरक में। तो ये भी माना जाता है कि जो सुसाइड करते हैं, जैसे ये अकाल मृत्यु या सुसाइड करते हैं, तो ये अपना भटकते हैं तब तक। लेकिन आपने कहा था कि इनका एक फॉर एग्जांपल जैसे टोला होता है या बहुत कितने संस्कार रोज होते हैं, तो इसके हिसाब से तो इनकी जो तादाद है वो तो बड़ी मिनिमल से होनी चाहिए। जो अकाल मृत्यु मर रहे हैं, जो भटक रहे हैं, वो तो सारे अपने रास्ते में तो जाए जा रहे हैं, स्वर्ग में या नरक में उनको यमराज लेके जा रहे हैं। यही माना जाता है ना कि यमदूत लेने आ गया। देखो मैं आपको ये बताता हूँ, इसका वर्णन आपको अगर मिलेगा ना तो पूरा गरुड़ पुराण में। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। वहां पे ना सब कुछ है कि जैसे व्यक्ति मरा तो ये सेम चीज उसके साथ होती है। जैसे कि मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे कि कर्मों के हिसाब से प्राण भी कहाँ से निकलते हैं, भी गरुड़ पुराण में लिखा है। बिल्कुल। जैसे अगर जिसके यहाँ से निकल रहे हैं तो फिर वो महान आत्मा है, कईयों के मुख से निकलते हैं जो ठीक है, मतलब जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। बिल्कुल। कईयों के गुदा से निकलते हैं, बिल्कुल एक्सक्रीशन पॉइंट से निकलते हैं, जिन्होंने सबसे बुरा कर्म किया होता है। गरुड़ पुराण में हर चीज का वर्णन है कि किस अगर आपने क्या क्या कर्म करे हैं तो आपको किस तरीके की सजा मिलेगी, वो सब कुछ वर्णन है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब यहाँ से जो व्यक्ति जाता है, ठीक है, अब वो व्यक्ति की मृत्यु हुई, यम के लोग आए, ठीक है, दूत आए, उन्होंने प्राण हर लिए। अब वो देखता है, वो सब कुछ देख रहा है वहाँ पे, ठीक है, प्राण हरे अभी लेके नहीं गए उसको 13 दिन तक, ठीक है, वो रहता है वहीं पे कि देखो, वो सब कुछ देख रहा है। ईश्वर कहता है देखो तुमने जो किया है ना अपने जीवन में, तुम देखो कि तुमने कौन अपने हैं कौन पराए हैं। मरने के बाद
4 लोग बात कर रहे होंगे पैसे के लिए, 4 लोग रोएंगे, 4 लोग बेवकूफ बोलेंगे, कुछ गाली बकेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, वो उसको सब देखता है, सब कुछ देखता हुआ जाता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, उसको कुछ पता नहीं होता। फिर उसके बाद जो उनका 13वां दिन का उनका जो पूजा पाठ होती है, उतने दिन के लिए प्राणी घर में ही रहता है। अब उसके बाद फिर उसको लेके जाते हैं जो 13 स्टेशन होते हैं, यमपुरी, यमनगर, इस तरीके से गरुड़ पुराण में वर्णन है ना, वहां तक की उसकी यात्रा। अब उस यात्रा में भी ये चीज होती है कि जैसे आपने अपने जीवन काल में दान दिए हैं, ठीक है, कोई भी चीज दान करी है, आपने वृक्ष लगाए हैं, ठीक है, आपने चप्पल दान की है, आपने खाना दान किया है, तो उस यात्रा में आपको मिलता जाएगा। इधर एक बंदा धूप में घसीट रहा है, एक बंदे को वृक्ष लगाए हैं तो उसको छाया मिल रही है, या छाता दान किया, जो भी एग्जाम्पल जो उसके अच्छे कर्म है, वो जो जर्नी रहेगी ना उसको वो मिलता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई संक्रांत के जैसे बात आती है, अभी जैसे संक्रांत निकल रही जनवरी में, तो ये महादान बोला जाता है। तो लोग 100 सेरा तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से। 100 सेरा मतलब सेरा एक यूनिट को बोलते हैं कि है ना, पहले भी इकाइयों में यूज किया जाता था। तो उतनी चीजों का मैं दान कर देता हूँ, या इतनी इस तरीके से धीरे धीरे मैं सब कुछ कर दूं, या गाय दान कर दूं, है ना। तो ये पहले के जो लोग करते थे, ये हमने सुनते भी हैं और आज तक करते भी हैं संक्रांत पे। तो ये इनका पर्पस यही होता है कि अपने जीवन काल में इतने दान पुण्य हो जाए हमारे हाथ से कि ठीक है कि आगे चल के हमारे साथ में यही जाने जाना सिर्फ यही है, पुण्य कर्म जाएंगे, आपका दान जो दिया है, दूसरों की मदद की है, वही जानिए, बाकी तो सब रह जाना है ना। वही व्यक्ति को मिलेंगे उस यात्रा में। अब उसके बाद उसका हिसाब होगा कि भाई उसने कैसा किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, क्या करेगा, नरक में जाएगा या कुछ भी करेगा। फिर उसका टाइम पीरियड कितना है, अभी पूरा हो गया है तो ठीक है, इसको अभी कितने टाइम तक के लिए भटकना है, क्योंकि जो भटक रहे हैं ये भी तो क्या है, ये अपनी सजा ही काट रहे हैं एक तरीके से, मुक्त तो है नहीं। या तो इनको जन्म मिल गया होता, और जन्म भी मिल रहा है तो जो भी है जीव जंतु किसी में भी मिल सकता है, बिल्कुल 84 लाख योनियां किसी में भी मिल सकता है, कुछ पता तो नहीं, ठीक है, कि कौन सा मिलेगा ये तो ईश्वर को ही पता है, या वही बता सकते हैं भाई क्या उसने क्या कर्म करे, है ना। तो क्या होता है उसके बाद इनको भेज दिया जाता है, जब तक के लिए उम्र इनकी पूरी नहीं हुई या उतने टाइम पीरियड, फिर ये वापस आते हैं, तब तक के लिए भटकते हैं ये। या तो अपनी उम्र पूरी करेंगे ये, अकाल मृत्यु मरे कि भाई अभी और रहो, तब व्यक्ति को समझ में आता है मैंने क्या बेवकूफ़ी करी, यहाँ पे तो मेरे को कोई भी पकड़ रहा है, कोई भी मार रहा है। अब मान लो एक तरीके से कोई साधक को मिल गया, उनको तो चाहिए, अब वो प्रेतों से काम करते हैं, जो दूसरे पे मारण क्रिया करते हैं अधिकतर, वो क्या करते हैं, अब देवों की शक्ति से करेंगे तो इनका प्रभाव अलग रहता है, ये भी मना करते हैं, क्योंकि बच्चे तो उनके लिए मैं भी हूँ, बच्चा उनके लिए वो भी है, दोनों बच्चे हैं, तो वो पहले मना ही करते हैं कि नहीं मत कर। पर जब वादित करके बेचते हैं, क्यों, क्योंकि वचन में होते हैं, वचन में सारी चीजें कि मैं इनसे वचन ले लिया कि जो मैं बोलूंगा वैसा सबको करना पड़ेगा, तो वहां पे वचन वचन वाली बात चलती है, तो उनको ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, अपने बच्चों को दुख देना पड़ता है ना, तो वो चीज चलती है। तो यहाँ पे भी भगत भगत का मान वाली बात हो जाती है ना, कि बेटा मैं भी है, बेटा वो भी है, फिर भेंटों का खेल आ जाता है कि कौन कितनी भेंटें दे रहा है, तो इस तरीके से चक्र चलता रहता है। अब उस साधक ने पकड़ लिया किसी प्रेत को, अधिकतर सुना होगा कि लोगों ने कि मैंने एक विधान एक चीज से मतलब इतने भूत सिद्धि करे, या ऐसे ऐसे करके इस प्रक्रिया से हम ये पकड़ सकते हैं, इनको इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। 1.5 फुटा हो गया, ठीक है, मशान हो गए ये बच्चे, ठीक है, बिरबिट हो गया, ठीक है, बिरबिट तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है दिल निकाल के सिद्ध कर लिया जाता है, ठीक है, और उसके प्राण एक गुड्डे में डाल दिए जाते हैं। अब उसको भेजोगे किसी पे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कौन है, कौन कर रहा है आपको पता ही नहीं है, उसको पूरी पावर दे देते हैं अब वही लोग। लेकिन अवधि भाई जैसे अभी है ना, हमारे यहाँ वही बात हो रही थी, अब उस पर भी हम आते हैं कि जैसे आपका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस से जुड़ा है, तो यानी कि आप हाईली एजुकेटेड है, और फाइनेंस में क्या होता है कि दिमाग में सिर्फ कैलकुलेशन चल रही होती है। खैर मैंने ऑफ द कैमरा ही आपसे पूछ लिया था कि भाई अगर इतना दिमाग में कैलकुलेशन चलती है, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड फाइनेंस से आपको पता, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चलता होगा 24 घंटे, जो मेरे दिमाग में भी चलता रहता है। उसके बावजूद फिर मैंने जब आपसे पूछा कि क्या कारण है कि आप इस साधना में आए या फिर तंत्र मंत्र में आए, तो आपने कहा कि कुछ ऐसे किस्से थे मेरे साथ, है ना। आपने जिस एंटिटीज का नाम लिया उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इंटरप्ट इसलिए किया क्योंकि
अगर हम उन पर ही डिस्कशन करेंगे ना तो वो अपने आप में ही 4-5 घंटे का पॉडकास्ट बन जाएगा क्योंकि वो लंबी हो जाती है डिस्कशन, है ना। राइट राइट। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता था आपसे कि वन ऑफ द इंसिडेंट जो आपके बचपन में आपके साथ हुआ और जिसने आपको कह सकते हैं कि सम काइंड ऑफ प्रेरित किया कि भाई मैं खुद ब खुद मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक तो आपने जो रिसेंटली बताया था कि जहाँ पर आप रहते थे वहाँ पर कोई एंटिटी थी, अगर आपने वो किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई होगी तो बता सकते हैं, अदरवाइज कुछ ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहते हैं कि जिसमें आपको महसूस हुआ और काफ़ी खौफनाक चीज़ महसूस हुई इसमें। एक इंसिडेंट था, ये एक मेरे जानने वालों में से था, क्या उन पे भी मारण विद्या बहुत चलती थी। मारण विद्या पे हम करेंगे बात, अब आप इंसिडेंट को करिए क्योंकि इसको लेकर ना मेरे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप इसको नरेट कीजिए इंसिडेंट को, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं अपने बारे में बताता हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ों में आया। हाँ ठीक है, मेन मेरा पर्पस कैसा था। एक्चुअली मेरी फैमिली मेम्बर में एक था, एक थी एक्चुअली, तो उनको मारने के लिए सारी चीज़ें करवाया जाता था। मैंने बहुत जगह दिखाया, सारी चीज़ें इलाज करवाया, मैंने बहुत जगह बहुत कोशिश करी स्टार्टिंग में। कोई बंदे मतलब कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं था, मतलब कर दिया, सही कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फिर वही, मतलब मैंने तो पैसा भी बहुत अच्छा खासा खर्च किया, जिसने जो मांगा वैसा खर्च किया मैंने उसके बाद क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहा शुरू से। मेरे लिए ये था कि भाई बंदा सही होना चाहिए। हाँ सही है। चाहे कैसे भी हो, चाहे दवा से हो चाहे दुआ से हो, जिस जो कर ले वो कर ले, बिल्कुल ठीक। ठीक है भाई, अपना घर का बंदा, ठीक है, कैसे भी करके सही होना चाहिए। तो उसको मैंने बहुत जगह दिखाया, ठीक है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में ये बोल दिया गया था कि कुछ एनालाइज नहीं हो पा रही रिपोर्ट कि पता नहीं है। तो ऐसी इंसिडेंट था कि मैं बाहर खड़ा हुआ था, है ना, तो मेरे को एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि मैं था बैंगलोर में तब उस टाइम, तो तेरा का तबीयत खराब है क्या? तो मैंने बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है, तबीयत तो खराब है, तो अरे तो फिर मैं सही कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप कर दोगे, मतलब कैसे? मैं पर पैसे लूंगा मैं, जो भी अच्छा खासा उसने अमाउंट बताया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा डन, कर दो, आप ही कर दो, मैं तो अपना टेंशन में था ही। तो मैंने उसके लिए बोला कि चलो ठीक है, मैंने वहाँ से उसको किया, मैं डायरेक्ट उसके पास ले गया। आधे घंटे तक उसने पूजा किया, सब कुछ किया, वो खड़ी हो गई। जहाँ पे मेरे लिए सारी चीज़ें फेल हो रही थी, मैंने और लोगों को भी दिखाया, वो एकदम भगवान के स्वरूप बन के मेरे लिए आ गया, है ना। तो वहाँ तक तो मुझे मदद मिल गई, फिर भी मेरे लिए ठीक था। पर ये बैक टू बैक ना बंद नहीं हो रही थी मेरे साथ चीज़ें, क्योंकि सामने वाले की गुस्सा ज़्यादा, ठीक है। अब वो रुक तो रही नहीं है किसी भी तरीके से, वो ना मानने को तैयार है। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी पूजा पाठ करता था अपने, मैं मतलब मानता था अपना बहुत ज़्यादा, है ना, मैं करता जा रहा था अपना जो भी है। एहसास मुझे भी होता था, पर मेरे को ज्ञान नहीं था, ठीक है। चीज़ें पता चलती थी, समझ में भी आता था कुछ गड़बड़ है, मतलब इतना एहसास होना चालू हुआ था। मेरे साथ बचपन से ही ऐसा होता था कि मैं जैसे कहीं पे जाता था, कोई ऐसे नेगेटिव वाइब हो गई था ऐसा प्लेस पे, तो ना एकदम से ऐसा लगता था कि शील्ड सी कवर अप हो जाती थी, मतलब गूज़बम्स आना, ये खड़े हो जाना, मतलब शुरू से। तो मैं ये उस पॉइंट पे तो रियलाइज कर नहीं पाता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब रहता था कहीं पे भी ऐसे नेगेटिव पॉइंट पे चला जाऊँ जहाँ पे मुझे लगे कि थोड़ा सा कि घबराहट सी लगी, और थोड़ा सा इमीडिएटली मेरे साथ ऐसा होता था कि जैसे कोई प्रोटेक्शन लेयर आपको कवर कर रही है, मतलब शुरू से होता था। अब क्या होता है ना, इसके पीछे भी कारण होता है कि आपकी शायद बैक पावर्स होती है जो हमें पता तो होती नहीं है, जागृति नहीं होती, वो जागृत नहीं है, पर ये है कि जब जरूरत पड़ती है तो अपनी अपनी कोई ना कोई मदद कर देती है। तो मेरे साथ ऐसे ही चला रहा था, कुछ बैक से चली आ रही थी, है ना, तो ये तो चल ही रहा था, कुछ मैं कर रहा था, कुछ सिचुएशन ने ऐसा कर दिया कि कोई नहीं। अब एक बार ऐसी क्रिया करी गई कि मेरी फैमिली मेम्बर पे कि आप यकीन मानना जिंद भेजे गए थे। अच्छा। और जिंद भेजे गए थे, एक नहीं, एक हट रहा था दूसरा आ रहा था, लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे उस क्रिया में। मतलब 24 घंटे की फैक्ट्री है जी, एक थक जाएगा दूसरा आ जाए। वो भी कैसे कि मतलब उनके दांत फोड़ फोड़ गए। अच्छा। मतलब जो साधक था इतना पावरफुल था कि उसके हाथ में कुछ अच्छी पावर थी जो जिंद से भी ऊपर थी, कि जो उनको कंट्रोल कर करके भेज रहा था। मतलब यहाँ तक कि मतलब उनके फोड़ फोड़ के अब जो आए वो दांत में दर्द चिल्लाए, जो आए वो दांत में दर्द चिल्लाए। एक ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, वहां पे मल्टीपल्स।
इतने सारे लगा रखे, कोई हाथ ही नहीं डाले। हम्म। मैं जिसके पास लेके जाऊं पता तो चल गया, हम्म। अब कोई मना ही कर दे, अब क्या करोगे आप? मरते हुए तो ना देखोगे अपने आदमी को या अपने कोई भी परिवार वाले को, है ना। अब मेरे लिए वो सिचुएशन हो गई। उस दिन मैं थोड़ा सा अपना पूजा में बैठा, मैंने कहा, मैंने बाबा ये नहीं, बस ऐसा मत करो, मतलब थोड़ा सा हताश भी था, ठीक है। अब उस दिन के बाद ही मेरे साथ में कुछ एक ऐसी पावर आई मेरे पास, इंट्रोड्यूस हुई, कि एकदम से ऐसा आया, कोई आया, मैंने पूछा कौन, बात होना तो चालू किया था, क्योंकि मेरे को इल्यूजन, मतलब ये सब कनेक्शन सब समझ में आ गया था, उस पॉइंट तक सब समझ रहा था कि कोई तो आया है। पूछा, तब ना फिर कानों में आ जाना चालू हो गई कि हाँ भाई मैं हूँ, ये हूँ, ठीक है। मैंने कहा तो फिर क्या है, ये देखो कैसे। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने जैसा मुझे बताता गया, मैं वैसा वैसा करता गया। आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ कोई केस में हाथ नहीं डाल रहा था ना, वो चीज़ में रिजॉल्व हो गई बिना किसी हेल्प आउट के। ओके। मतलब मैं बाहर था, मैंने किसी को बोला, मैं एक जगह पे मैं थाली वगैरह सब लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, कि भैया आएंगे वो करेंगे, वो कह रहे हैं वो सो गए हैं घर पे जाके। अच्छा। यहाँ मैं ऐसे परेशान बैठा हूँ, मतलब सिचुएशन ऐसी वर्स्ट से वर्स्ट, लोगों ने पैसा लेके भी कुछ नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, मैं तो देने को तैयार था। और कुछ लोग ऐसा कर रहे थे कि जिनसे नहीं हो रहा था तो दबा दो 5 साल के लिए, शांत कर दो। ये ज़्यादा घातक हो जाता है, इनको दोबारा से उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर शांत करी हुई चीज़ होती है ना तो ये उखड़ेगी, और इतना गंदा उखड़ेगी ये बहुत ज़्यादा ब्लो बैक करते हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह की क्रिया होने लगी। उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई मेरा नहीं चल पाएगा। फिर ऑटोमेटिकली ऐसा कनेक्शन बनता गया बाबा की सेवा करते करते, ठीक है, काल भैरव बाबा की सेवा करते करते, कि उनसे इतनी लगन लग गई कि ये चीज़ें ना, मतलब चीज़ें एनहेंस होती गई ऑटोमेटिकली। मेरे कोई गुरु नहीं थे, ठीक है, इस टाइम तक भी कोई गुरु नहीं मिले मेरे को। फिर मुझे एक गुरु मिले, फिर वो मिले बहुत के बाद में। तब तक मैं इन्हीं सब के सारे से मैं अपना ज़िंदगी मैनेज कर रहा था, ठीक है। पर मैंने चीज़ें इतनी सीख ली थी ना इस दौरान, कि किस तरीके की चीज़ें कैसे कैसे क्या करना, मतलब अपने खुद ही झेल के कर रहा हूँ। मतलब कोई वो नहीं हो रहा मेरे को, कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि जिसको मैं दिखाऊं मना कर देता, नहीं हमारे बस से बाहर है, क्या करेंगे, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो वो चीज़ें इस लेवल तक आती थी। अब मैं इधर अपनी नौकरी करूँ, इधर मैं ये देखूँ, ये क्या करूँ, मतलब समझ रहे हो, आप छोड़ भी नहीं सकते, कर भी रहे हो। फिर मैं अपनी चीज़ें मैनेज करता गया। मैंने कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब अपने को पूरा उतरना पड़ेगा। मेरे को जितनी समझ थी उतनी समझ से उतरा, ठीक है। फिर अपनी जो शक्तियाँ थी वो जैसे जैसे बताते गए, ठीक है। कोई पैतृक शक्ति भी थी मेरे पास में अपनी, उनसे बात करते करके वो बताते गए, वो जो स्टेप बताते गए मैं वो फॉलो करता गया, कि गंगा जी में ये पाठ करना है, कंठ पाठ करना है, तो कंठ पाठ करने से पक्का हो जाता मंत्र, तो वो चीज़ करो, ऐसे करो वैसे करो। तब तक मैं इन्हीं सब चीज़ों में चल रहा था, बिल्कुल अनाड़ी, मतलब कच्चे में। फिर गुरु मिले भगवान की कृपा से। वो गुरु तो मतलब ऐसे मिले ना, मतलब मेरे लिए तो स्वरूप है ईश्वर का। मतलब उन्होंने फिर जो विद्या देना चालू करा ना, कि जैसा मुझे चाहिए था, तो उन्होंने मेरे को निखार दिया बिल्कुल एकदम। फिर मैं पूरा दिन भर, मतलब मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, पूरी नाइट उनके अपना काम किया, क्योंकि यूएस में डे शिफ्ट होता था, है ना। इधर उधर तो उनका डे है, अपना नाइट है, तो वही चलता अपना। तो अपना यूएस शिफ्ट में काम करना, तो अपना सुबह में जैसे काम खत्म हो पूरा दिन उनके साथ, मतलब सोना वोना सब छोड़ दे, पहले उन्हीं के साथ वो मिल गए। तो उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया कि कैसे चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, क्योंकि उनके जो पर गुरु थे वो तो और ही ज़्यादा, उन्होंने तो 151 मरकट साध रखे थे। ओके। तो वो इतने पावरफुल थे। तब उन्होंने मुझे सारी चीज़ों की साधना सिखाई, सब चीज़ों के यंत्र सिखाए, मंत्र सिखाए, किस तरीके से करने, किस तरीके से पक्का। फिर वो बताते थे कि लाला जो तू है ना आज कच्चे में है, एक भूत से मात दे दूंगा मैं, ऐसे करके बात करते थे वो। तो बड़े बढ़िया थे, मतलब उनका कहने का मतलब था कि अपनी चीज़ों को इतना पक्का करके चलो ना, इतना स्ट्रॉन्ग, अगर कर रहे हो तो पूरी तरह करो, नहीं तो मत करो। सही। उन्होंने ये बताया कि देव शक्ति में आओ, ठीक है। ये जैसे भूत वगैरह है ना, ये सिद्ध करो, ये करते हैं लोग, मैंने आज तक कोई नहीं करा, जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं कसम से बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या जरूरत है मेरे को इनको, मैं भूत को क्यों पूछूं, मेरे देखा मैं, मेरे को इनको भोग देके मेरे को क्या फायदा, मेरे को बुरा किसी का करना नहीं, सही करने में तो ईश्वर मदद करता ही है। और अपना तरीका जैसा उन्होंने विद्या दी मेरे को गुरु ने, तो उसके माध्यम से मेरे सारे काम हो जाते हैं, है ना। जो प्रयास होता है वो अपनी साइड से करता हूँ। तो इस तरीके से करते 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 करते
मैं आदि तक मतलब काफ़ी हद तक सिद्धि भी पाई। फिर जैसी जैसी साधना बोली वैसे वैसे मैं करता गया। तो मतलब अपने आप को मैंने मतलब इतना कर लिया था कि मेरे को लिए मुझे पता था कि अब मेरे लिए ये संजीवनी बूटी है। मुझे अगर रखना है अपने परिवार को सुरक्षित तो मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे लिए अब और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस तरीके की विद्या, बहुत अलग अलग तरीके की विद्या आती थी, क्योंकि वहां से होता था मेरे को नई सीखने को और मिल जाती थी। सही। क्योंकि मेरे लिए तो नया हो जाता था बिल्कुल कि ये क्या है। मैं अगर कोई किसी से डिस्कस भी करूँ तो वहां पे लोग हाथ पकड़ लेते थे, भाई ये क्या, ऐसे कैसे कर लिया। तो चीजें इतनी अलग चली जाती थी, इतनी अलग चली जाती थी, बहुत ज्यादा। फिर करते करते मेरे गुरु ने मेरे को निपुण बना दिया इसमें। और फिर मैंने भी अपना पूरा टाइम दिया इसमें। मतलब इसमें बहुत नियम होते हैं सिद्धि में। जो साधना होती है पूरा आपको अपना जमीन पे सोना, अपना बनाना, अपना खाना, स्त्री से दूर रहना, पूरे नियम को फॉलो करना। जितना आप ये चीजें फॉलो करोगे पूरा, उतना आपका प्रचंड रहेगी आपकी शक्तियाँ। आपको आहुति करनी है, मतलब जाप करनी है। जो बीज मंत्र होते हैं उनके बीज मंत्र के हिसाब से उतने लाख आपको करने होते हैं। तो उसमें दशांक मतलब होता है, जैसे दशांक करते जाओ, फिर उनको बढ़ाते जाओ, फिर दशांक को और कंप्लीट करते जाओ। मतलब इस तरीके से, क्योंकि अपनी प्रक्रिया मतलब अपनी नौकरी भी है, अपना ये भी है, अपने को तो दोनों देखनी है। ठीक है, तो कभी तो मेरे साथ होता भी था, मतलब कभी डे शिफ्ट मिल गया तो अपने को पूरी रात मिल गई, है ना। मतलब बीच में टाइम आया जब मुझे जरूरत पड़ती थी ना, तो हो जाता था मैनेज ऊपर वाले की कृपा से। तो अपना फिर पूरी रात लगा दी अपना, कि फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुबह डे शिफ्ट है तो वही शाम के बाद अपना काम चलेगा, रात में अपनी सिद्धि करनी है, अपने को रहना है, अपना भारी रहना है, अपना सब कुछ करना है, तो हो जाता था। तो बस ऊपर वाला साथ था ना, तो मैं पार हो गया। तो फिर मारण क्रिया वाला जो केस चल रहा था आपके घर में, आपने खुद ही सॉल्व किया? हाँ, तो फिर वो कुछ पता लगा कि किसी ने कैसे किया था? क्वेश्चन मेरा ये होगा, कैसे किया था? और मतलब हिंट में बता सकते हैं कि कोई रिलेटिव था या फिर कोई ऐसा था? हाँ, रिलेटिव ऑब्वियसली। देखो भाई आज के टाइम नहीं, यहाँ तो कई होता है ना, या तो रिलेटिव हो गया या तो फिर बिजनेस का भी कोई होता है ना, बिजनेस में भी मेन दिक्कत पता है क्या होती है? आप किसी की मदद करो और फिर अपना हाथ पीछे कर लो। अब वो उस इंसान को पता क्या लगने लगता, कोई आज के टाइम पे ये नहीं लेता कि इसने मेरी मदद करी, कि मैं इसके लिए ओ हूँ, ठीक है, कि भाई मैं मतलब एक कर्जदार हूँ। नहीं, अब तो वो मेरा हक है। मेरा हक चला गया, सही है। अब चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो। सही है। लेकिन इसमें ना अभी जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे कुछ क्वेश्चंस थे मारण क्रिया को लेकर। कुछ ना लोग डर जाते हैं मारण क्रिया का नाम सुनते ही, क्योंकि सीधा वास्ता ही मौत से पड़ जाता है, कुछ रहता ही नहीं है। ये होती इतनी हाँ वही ना, तो मारण क्रिया से पहले इंसान वैसे भी कई बार मरता है। वो क्रिया ही ऐसी होती है कि इंसान स्मूथ नहीं होता कि किसी ने मारण क्रिया की, आज जब रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, उससे पहले वो कई मौत मरता है। आप थोड़ा सा व्यूअर्स के नॉलेज के लिए बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मारण क्रिया, मतलब किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अपने आसपास के लोगों को भी शेयर करने से, जिससे ये मतलब जिससे प्रचंड होती है, जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि इन चीज़ों के लेन देन से या इन चीज़ों के ट्रांसफर होने से मारण क्रिया हो सकती है। तो मारण क्रिया जो भी आप पे करवाएगा, जो भी व्यक्ति करता है, तो उसका पूरा टारगेट रखता है कि बिल्कुल हाँ, वो तो काम मारण क्रिया हो गया ना, कि फाइनल डेस्टिनेशन में मारना है। बिल्कुल। अब उसको वो चाहिए नहीं। अब उसके लिए चीजें हैं, तो उसके लिए आपका कोई भी चीज आपके हाथ लगे, या तो डीएनए वाली चीजें होती हैं, ठीक है, ये अपनी बिल्कुल सेफ रखनी चाहिए, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आपके बाल से लेकर नाखून तक सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़े तक इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए हर इंसान को, ठीक है। दूसरी चीज ना, कमाओ 100, बताओ 1। नहीं, ये तो चलो, ये तो एक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दुश्मनी इसी से बनेंगे। वो बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एक तो हो गया, अदर देन मतलब ऐसी चीज है कि जिसमें इस चीज का लिंक नहीं है। इसमें तो कोई भी आप चाहे 100 कमा के एक भी नहीं बताओगे, तो फिर जिसने करना वो तो कर ही देना है। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि इस बात से क्या होता है कि आपकी आधी चीजें ना जो होने भी वाली होती है ना, तो वो नहीं होती है। मतलब रोते आदमी बिल्कुल ऐसा हो जाता है, रोते जिसको आप मान लो, जिसको टारगेट ही कर रहे हो। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मान लो आप मेरे को मारने आ रहे हो, मैं वैसे ही आपको मारने के लिए मैं पहले ही आपको नसबस्ता हो जाऊं, तो आप मेरे को मारोगे?
ऑब्वियसली आप छोड़ ही दोगे ना, क्या मारो तो मर ही गया। आपके कहने का मतलब कि रोते रहो यार, कुछ नहीं है यार, कुछ तो नहीं है। जहां आपको लगता है जहाँ ना, लगता तो है। स्मार्ट आप चलो, हाँ आप चीजों को स्मार्टली करो, हाँ ठीक है। ये नहीं बिल्कुल आप एकदम सीधे पेड़ सीधे आदमी सबसे पहले कटते हैं, हाँ, वो तो है ना। तो ये कहावत बनी है ना, तो ये बहुत जरूरी है। और इन्हीं के तथ्यों पे ही सारी चीजें हम फेस करते हैं और घूम फिर के हम उन्हीं पे आ जाते हैं, है ना। तो मेरा पर्पस सबसे पहले पॉइंट बताने का ये है कि पहले तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो। आप जितनी अपने हक से मतलब सावधानियां बरत सकते हो वो मतलब ध्यान दो। जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, इन सब चीजों पे मेन ध्यान दो। ये चीजें बहुत खतरनाक रहती हैं। बाहर भी, ये आसपास में, क्योंकि इनको हर स्पिरिट को अपने छुपने का मौका चाहिए होता है। चौराहे पे हमारे कितने सारे उतारे रखे रहते हैं, किसने किसका क्या भोग दिया और किस पे क्या सवार हो गया, दूसरे की परेशानी अपने गले आ गई, है ना। कोई मतलब नहीं है वहां पे भी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मान लो मारने क्रिया के लिए किसी ने कुछ किया और वो चौराहे पे छोड़ गया, वो वही चौराहे पे उसका पैर लग गया, कुछ ऐसा हो गया, या उसको लगा कि मेरा अपमान कर दिया, वो उसी पे चढ़ गया। अब इसको क्या लेके जाओगे, वो तो टारगेट भी नहीं था फिर भी टारगेट हो गया। सही है। नहीं, ये तो चलो, तो ये तो हमारी सावधानियां हो गई। हाँ। अब जो इनसे सिम्टम्स जो आते हैं मारण क्रिया में, हाँ, मैं यही पे आने लगा अब था। मैं- सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया। इससे पहले कि आप उसका वर्णन करें, हो सकता है कि जो करने वाले थे, आप बताने वाले थे, शायद उसके बीच में इंक्लूड हो जाए। लेकिन पहली बात तो ये कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि अपने डीएनए को सेफ रखना। मतलब जैसे घर का कोई, मतलब अब जैसे कहते हैं हमारे बिल्कुल करीबी होता है जो ये काम करता है 90%। अब जैसे बाल है, कंघी की है, वो हमारे घर में आ गया, ठीक है। अब वो इधर उधर देख रहा है, उसका लक्ष्य है पकड़ना कोई चीज ऐसी। उसने वॉश बेसिन में देखा, अच्छा कंघी पड़ी है, तो निकाल लिया, पकड़ लिया ना। समझ गया मैं। टूथपेस्ट किसका है? इसका है, पकड़ लिया। कोई एक्सपायरी, एक तो ये तो हो गया। चलो, इससे इसके बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस जो है अब जो आप बात करने जा रहे थे ना, वैसे आप वो बिल्कुल सही ट्रैक पे बात कर रहे थे, लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा सा और नैरो डाउन कर रहा हूँ कि वेरी फर्स्ट साइंस ऑफ मारण क्रिया, कि बिल्कुल शुरुआती लक्षण क्या आते हैं जिसमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मारण क्रिया अगर किसी भी इंसान में होगी तो सबसे पहले तो उसके सीने में चुभन होगी, ये बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके की जैसे आपकी निडल चुभा रहा है, ओके। ये वाले एक सिम्टम ये है, ठीक है। दूसरा, घात दे दी होती है, जो घात क्रिया होती है वो भी मारण में ही होती है, ठीक है। उसमें इंसान को ब्लड आएगा। किस चीज से ब्लड आएगा अपने आप, जैसे नॉर्मली खांसी में एकदम से ब्लड आ जाए, अच्छा, ठीक है, या फ्रेश होने गया तो ब्लड आएगा। ओके। नॉर्मली अब ये तो इसको आप इस तरीके से लोगे कि ठीक है कि ये प्रॉब्लम है, हाँ। पाइल्स का प्रॉब्लम है, पाइल्स कुछ हो ऐसा सकता कुछ है, है हाँ। ना। बट वो जिस तरीके से ब्लड आएगा ना, वो फ्लो के साथ आता है। अच्छा, फ्लो के साथ। और ये ना एक बार नहीं आएगा, ये 2-3 टाइम्स आएगा। अच्छा। ये मारण क्रिया के सिम्टम्स ये होते हैं, ठीक है। इस तरीके की दिक्कत है। एकदम ही आपको ऐसा हो जाएगा कि चीजें बिल्कुल ब्लैक आउट सी होने लगेंगी। लाइक ब्लैंक आउट मतलब ये कि जैसे मान लो किसी पे क्रिया करी, अगर उस पर जिस तरीके का प्रभाव से वो करना चाह रहे हैं, कुछ मारण क्रिया ना टाइम पीरियड के लिए भी होती है कि हमें इतने टाइम पीरियड में खत्म करनी है, करना है ना। और वो उतने टाइम में अब असर तो करेगा ही करेगा। तो उस चीजों में आदमी ना मतलब इस तरीके का हो जाता है कि चीजें समझ में नहीं आती उसको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कंफ्यूज होना, मतलब इस तरीके की चीजें। बट उस टाइम पे अगर वो उसकी ऐसी सिचुएशन है तो वो रियलाइज भी नहीं कर सकता। तो ये उनके लिए जो साथ वाले है ना, हाँ, तो वो चीजों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं मेन, ठीक है, कि सीने में एकदम चुभन होना, या ब्लड आना, या इस तरीके की हरकतें होना, ठीक है। एकदम ही बिल्कुल फ्रस्ट्रेट सा हो जाना। फ्रस्ट्रेट क्योंकि और भी चीजों में हो जाता है, तो मैं इसको यहाँ पे कम पॉइंट लूंगा, पर ये वाला पॉइंट भी होता है, ठीक है। एकदम आपको घुटन सी लगेगी, चीजें आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं, ठीक है। और ये वैसे भी होता है सफोकेशन, हाँ, ये आपको वैसे भी होगा नॉर्मल लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि ये होगी उसी पे जिस पे पहले हो चुका होगा। ऑल ऑफ सडन तो एकदम कोई करता नहीं है, पहले इंसान शुरुआती करता है, फिर उसके बाद ही इस लेवल तक आता है। और ये बहुत कम चीजें होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि ना ही हो, किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि बहुत बुरी चीजें हैं, क्योंकि इनके सिम्टम्स इतने बुरे होते हैं। अब क्या होता है कि इनसे किस तरीके से लेवल से आप बचा सकते हो अपने को। तो बचाने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि केवल अपने देह पकड़ो, क्योंकि यही शक्तियां बचा सकती हैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे कि इंसान अपने आप से कितनी समझदारी रखेगा, हमें वही कहने लगा था, एक लेवल पे आके आप कितना भी कर लो फिर भी चूकोगे। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे कि एक आदमी है, फॉर एग्जाम्पल, उसका है ट्रस्ट भोले बाबा पे, अपने कोई भी इष्ट पे,
चलो मैं भोले बाबा का एग्जांपल ले रहा हूँ कि बाबा जी आपने देखना है, मुझे नहीं पता। अब किसी ने कर दिया, वो भी लाजमी है कि उसके कुछ रिजल्ट्स आए, क्योंकि सब कुछ कोई चीज़ बनी है, अगर उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर वो उस चीज़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा देख रहे हैं और काम शुरू होने से पहले खत्म कर रहे हैं। उतार चढ़ाव तो जीवन में आएंगे किसी न किसी रूप में। बिल्कुल। अब किसी पर्सन पे इस लेवल पे मारण क्रिया पे हो गया कि भाई अब उसको असर दिखाना शुरू हो गया, अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो तंत्र मंत्र की तरफ जाए और अपना इलाज कराए, या तो सिर्फ एक शक्ति पे विश्वास रखे कि आपने देखना है, मुझे नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, आप जिसको भी मानते हो मानो, अच्छी बात है, जपो उनकी। भक्ति में तो अलग ही मजा है, हाँ है ना, भक्ति में तो बहुत ही मजा है, उसका तो आनंद ही अलग है। ठीक है, आप जप रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी ने तंत्र बाधा किसी पे करी है तो इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट, यदि व्यक्ति की मृत्यु इसी माध्यम से निश्चित है तो वो इसी माध्यम से जाएगा, और यदि उसका समय नहीं आया है, ईश्वर उसके साथ है, तो उसको वो कैसे भी करके कनेक्ट करा देगा ऐसी जगह पे कि जहाँ पे वो अपना पूरा इलाज करा सके। हाँ वही क्या ना, रास्ता बनेगा ना, वो तो रास्ता बनेगा कैसे भी। आप मान लो कि मंदिर में आप घंटी बजा रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, ये ईश्वर आपको करना है। अब ईश्वर नीचे तो नहीं आएगा। हाँ वो तो ये हम समझते हैं। ये आपके ऐसे जैसे कांटेक्ट आपकी रास्ते तरफ बनते जाएंगे कि आपके लोग में आपको आ जाएंगे और आपको ना मिल जाएगा आसानी से, और आप बिल्कुल इजीली रिलीफ हो जाओगे। मैंने देखा है ऐसी ऐसी क्रिया कि बहुत बड़ी बड़ी क्रिया किसी पे हुई हो, उसको फर्स्ट टाइम में इजीली मतलब रिजोल्यूशन मिल गया उसको। वो कैसे मिला? वो यही माध्यम हुआ ना कि हाँ उसके साथ ईश्वर है, मदद कर रहा है। नहीं तो भोगने वाले तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो 30-30 साल से परेशान है, अभी तक उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। वो कहते तो फिर उसमें और उसमें अंतर क्या है? भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति, दूसरा समय, तीसरा ये कि उनके कर्म। हाँ कर्म तो है ही, हम सारे दिन खुद कि को अगर वो कर्म कर झेल रहे हैं उस समय तक के लिए झेल रहे हैं, तो उनको अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये कि वो अभी समय नहीं आया है, उनको वो समय झेलना है। और जब समय आएगा ना, है ना, तो बिल्कुल मिल जाएगा। अभी कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल ही में मैंने एक का मरघट का उतारा किया था मैंने, शमशान का। अब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनके पिताजी के टाइम पे था, कुछ किया हुआ था, और वो धीरे 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 करके चीजें बर्बाद तो चली आ रही थी। अब जाके वो एक्सपायर हो गए, मतलब कुछ साल पहले। अब दिक्कत पता क्या हो गई? जिस तरीके से किया गया था ना, पूरे परिवार के लिए करा गया था, तो अब उसके ऊपर भी आने लगी, अब उसको भी चीजें रियलाइज होने लगी। ऑल ऑफ सडन बंदा अच्छे खासा खड़ा था, एकदम से उसको ऐसा लगा कि कोई बच्चा है, उसको लगा उसकी बेटी है, पर उसकी बेटी नहीं थी वहां पे। एकदम से देखते देखते गिरा, वो कोलैप्स हो गया बिल्कुल। अब उसका पीछे चोट लग गया, ठीक है, और बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम अनकॉन्शियस हो गया, लगा कि क्या हो गया। उसके बाद उसको चीजें दिक्कत हुई, घर वाले अलग, अकेला भी नहीं छोड़ते। अब जब देखा गया तब पता चला कि ये तो, जब मैंने देखा तो उसके किस पे हुआ था? पिताजी से चली हुई चीजें उसके ऊपर भी हुई हुई है, वो अलग है, पर जो चली हुई थी वहां पे, अब इसकी काट करना जरूरी है। जब परिवार के लिए चला है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा ना। तंत्र अगर किया है तो उसकी काट जरूरी है। बिना काटे आपको ये हो सकता है कि आप जितनी भक्ति करते हैं, जितना मुझे अपना समझ में आया अभी तक जीवन के माध्यम से, कि भक्ति करने से आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं, फिर भी आप नहीं करो तो आपको वो परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तंत्र के लिए काट जरूरी है। अगर किसी ने कोई भी किया है तो उसकी अगर बाधा नहीं काट करोगे तो वो परेशान करेगी। कई बार परिवार पे कही है ना कि परिवार का परिवार इनका चलता जाए तो आगे तक पता नहीं चल पाएगी पीढ़ी को कि क्या चल रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा। आप पकड़ते रहो, अब मरकट गिरी हो तो 50 चीजें आते हैं, पूरा शमशान चल देता है। अब कैसे साथ होगे? उसके लिए भी अलग अलग सिद्धियां चाहिए होती है आपको अच्छी खासी। अब किस तरीके से कर रहे हो, जिस भी गुरु पदवी से जिसको ज्ञान मिला हो उसके तरीके से वो अपना अपना तरीके से करता है, सही है ना। तो इस तरीके से ये चीजें मेन होती हैं। नहीं सही बात है बिल्कुल। इसलिए तो मैं चाहता था ना कि आपके जो इनपुट्स हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे जैसे जो संसार है वो आगे बढ़ता जा रहा है, समाज इन चीज़ों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम भाग दौड़ में या तो बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, या तो फिर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर हम इन चीज़ों को दकियानूसी समझने लग पड़ते हैं कि भाई ये तो गुजरे गए जमाने की बात है, हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते और अपना जीवन खो देते हैं। जैसे कि किस्से का पहला हिस्सा था हमारे पॉडकास्ट का कि वो बेचारी को पता तक नहीं लगा कि उसके साथ हुआ क्या।
क्या ही हुआ। और जब उसके साथ हुआ तब तक समय निकल चुका था। बिल्कुल obvious अगर है। समय रहते किसी सही इंसान के पास अच्छा हो जगह। जाते तो Right. बिल्कुल ठीक हो सकता था। बिल्कुल। नवदीप भाई, आपको क्या क्या लग रहा है कि ये जो पॉडकास्ट है कितनी देर और चलेगा? मेरे हिसाब से तो जितनी हमारी डिस्कशन हो रही है अभी काफ़ी देर और खींचा जा सकता है, लेकिन आपको पता ही है कि समय की पाबंदी है। ओके। तो मैं तो ऐसे चाहता था कि इसको और लंबा करें और बात करें, लेकिन बिल्कुल। आपको भी पता है कि हर एक चीज़ की एक बिल्कुल। लिमिट होती है, मर्यादा होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पहला और आखिरी है, शुरुआत तो है। बिल्कुल। और बिल्कुल। आगे जाके इसकी लड़ी चलती जाएगी, क्योंकि फिलहाल के लिए जो बड़े एक बेसिक टर्म्स थे ना, जो मैं चाहता था कि व्यूअर्स के लिए एक एंटरटेनमेंट तो बने किस्सों के जरिए से, लेकिन साथ के साथ ही उनको एजुकेशन भी मिले। बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट ने उसको जस्टिफाई किया। आपके साथ जो भी वार्तालाप हुई है उसने इसको जस्टिफाई किया कि वो जो आप किन चीज़ों से कैसे, पहले तो बात उनको अवॉइड किया जा सकता है, और अगर ऐसा कुछ हो गया उनके साइन क्या होते हैं, और साइन पता लगने के बाद उनका निपटारा कैसे किया जा बिल्कुल। सकता है। ये हमने बेसिक चीज़ में पता किया। हम्म। मैं चाहता हूँ कि जब हम अगली बार मिलेंगे बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्जन की तरफ जाएंगे। श्योर। बिल्कुल। लाइक कि ये तो मारण क्रिया इज लाइक दैट कि जीवन समाप्त हो गया, बिल्कुल। और जब जीवन समाप्त हो गया तो जीवन की दुख दर्द वो भी सारे समाप्त हो गए। लेकिन कुछ ऐसे टोटके होते हैं, कुछ ऐसे टोने होते हैं कि जो किसी इंसान को मारने से भी, उसके मौत से भी बदतर कर देते हैं। बिल्कुल। जीते जी वो ऐसे नरक में रहता है कि उससे इंसान अच्छा मर ही जाए, राइट। वो खुद सोचे कि भाई मैं खुद पर ही मारण क्रिया कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इन चीज़ों से तो मुझे सही मिले, बात है। है ना, सही मुक्ति बात मिले। है। मैं चाहता हूँ कि जो अगला हमारा पार्ट होगा ना, वो उसमें हम थोड़ा सा ऐसे केसेस को आपके डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला केस, फिर वही बात कि दुखद अंत हुआ, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक सीख थी उसमें बहुत बड़ी। ऐसे ही हम कुछ ऐसे केसेस को डिस्कस करेंगे, डार्क केसेस को, खौफनाक केसेस को, जहाँ पर ना सिर्फ जिसके साथ हुआ उसका तो कह सकते हैं कि भाई जो जीवन है वो नर्क हुआ, आपको भी परेशानियां आई बहुत ज़्यादा। इवन कि इतनी साधना करने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा निपटना पड़ा उन एंटिटी से जिनके साथ, जो उन महाशय के साथ कुछ गलत करनी थी। आई होप ये ऐसे आपके पास एक नहीं बहुत किस्से होंगे, लेकिन उन किस्सों के लिए चाहिए टाइम, जो फिलहाल के तौर पर ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप इसको क्लोजिंग जो है कंक्लूड कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है। मैं क्लोजिंग करने के लिए ना मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे हम एक बात पे बात कर रहे थे कि हम कैसे बच सकते हैं मारने वाले में, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आपके देव हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, ठीक है, आप उन शक्तियों को पकड़ो। ठीक है, आप जिसको भी सिमरन करते हैं उनको सिमरो। ठीक है, और उस चीज़ पे ना ध्यान दो। कई बार ना ये आपको खुद संकेत देते हैं, पर आप उन चीज़ों को जस्ट बिकॉज ऑफ कि नहीं हम आज की मॉडर्न जनरेशन में हैं तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करें, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जो आपको संकेत मिल रहे हैं, इशारे मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को भी समझो। ठीक है, और अपनी कुल देवी को, अपने पितरों को, इनको स्ट्रॉन्ग करके चलो, इनको मान के चलो। आपके जो इष्ट हैं वो आपको कुंडली से पता चल जाएंगे, आपके वैदिक ज्योतिष शास्त्र आपसे पता चल जाएगा कि आपके इष्ट कौन है, और आपके मन में उनके लिए एक भावना भी रहेगी अलग ही, है ना। तो वो तो आप कर ही रहे हैं, वो करते रहें। कुल देवी कभी नहीं भूलनी चाहिए आदमी को। ठीक है, पितर कभी नहीं भूलने चाहिए आदमी को। ठीक है, जो भी कुल देवता अगर हैं, जो भी पूज रहे तो उनको लेके चलो। गांव की चावड़, जो भी आपके क्षेत्र की चावड़ है, उनको लेके चलो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4-5 माता काली ये सामूहिक पूजन में होती है, सब पूछते हैं। ठीक है, तो इनको आप पूछते हो ना, इनको स्ट्रॉन्ग करके चलो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, अगर जिस व्यक्ति ने अगर इनको मजबूत कर लिया ना, तो अपना इलाज आधे से ज़्यादा तो खुद ही कर लेगा। खुद ही कर लेगा। क्यों? क्योंकि कैसे, अगर एक तो आप जो कर रहे हो करते रहो, आप सात्विक करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तंत्र में आओ या ये सब चीजें करो, आप सात्विक हवन करो, ये सात्विक पूजा करो। और आप एक काम करो, जैसे मावस होती है, पूर्णमासी होती है, जिस दिन भी आपको समय मिलता है महीने में एक बार या शनिवार के दिन, आप अपनी जो भी शक्तियों को सिमरन करते हैं या जिस भी होते हैं, जो मतलब कुल देवी को, या है ना आपकी मतलब चामड़ माता को, काली माता को, जो भी आपकी हैं या कुल देवता को, उनको भेंट अर्पण कर दो।
अब भेंट अर्पण करते रहोगे ना, जैसे मान लो कि आज मैंने ये दे दिया, गोला दे दिया, नींबू दे दिए, जायफल दे दिए, ये भेंट अर्पण कर दी, और मैंने क्या बोला कि माँ कि ये मैं आपको भेंट अर्पण कर रहा हूँ, ये किस लिए, ये मुझे नहीं पता आने वाले समय में कब जरूरत पड़ जाए, या तो अभी कोई हो ऐसी कोई दिक्कत मेरे परिवार में तो इनको दूर करना, और जो आने वाली हो तो उनको भी दूर करना। अब जब आप भेंट की संख्या बढ़ाते जाओगे, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ये आप करते रहे अपने नियम में करते रहे। अब जब ये बढ़ती जाएगी, अगर मान लीजिए अगर आप पे कोई तंत्र करता है, तो यहाँ पे इतनी भेंट ऑलरेडी है और वो इतनी भेंट से करता है, यहाँ पे 2-3 भेंटें रोज लगाएगा और यहाँ पे मान लीजिए 10 भेंट है, तो वो तो बैलेंस आउट वैसी हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। सही बात है। तो इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके की ऐसी सहायता की ज़रूरत है जहाँ पर आप खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो नवदीप भाई के जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंस्टा भी और यूट्यूब भी। तो आप चाहें तो इनके साथ इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो वाजिब समस्या है उसका वाजिब हल आपको जितना हो सकेगा नवदीप भाई कोशिश करके देंगे। लेकिन किसी पॉइंट पर अगर रिप्लाई ऑन दी स्पॉट या कुछ लेट आता है तो भाई का जैसे मैंने कहा कि वो साधना भी करते हैं, तो इसकी वजह से आप मायूस मत होइएगा कि भाई मैंने तो किया था रिप्लाई नहीं आया। आपको जवाब जरूर आएगा, रिप्लाई जरूर आएगा, एक आधा दिन ज़्यादा कम हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ तो जैसा मैंने कहा कि अभी बाध्यता है, आज का पॉडकास्ट तो खत्म करना पड़ेगा, लेकिन भाई के साथ कमिटमेंट में भाई से ले लेता हूँ कि भाई सबसे मैं यही कहता हूँ मेरी रिकॉर्ड हो जाती है कैमरास भी, आप अगली बार आएंगे ताकि मुकर ना जाए आप। जब भी आप मुकरेंगे मैं इसकी रील बनाऊंगा, इंस्टा पे लगाऊंगा और शॉर्ट पे लगा के आपको टैग करूंगा कि देखो आपने खुद कहा था। नहीं नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और जहाँ तक, क्योंकि मेरा भी यही है कि लोगों को ना एक्चुअलिटी पता चले। हाँ। मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का पर्पस यही है कि क्या गलतियां होती हैं, क्या लोग करते हैं, हम है ना मतलब खुद गलती करके थोड़ा ना सीखेंगे, दूसरों की गलतियों से सीख लेंगे तो थोड़ा जल्दी सीख लेंगे। देखो नवदीप भाई, मैं एंडोर्स भी इसलिए करता हूँ, मैं हर एक को मतलब मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग कि तंत्र से जुड़े बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि आप पॉडकास्ट कीजिए, और मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है। अब पॉडकास्ट के आखिर में जो से आपने बात की है कि कुछ आपने चीज़ें ऐसी कही हैं जिसमें आप ओपनली कह रहे हो कि आप ये काम करेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो यही एक चीज़ की आपकी एक सिंसियरिटी को, सत्यता को दर्शाती है कि भाई मेरे पास आने से पहले आप खुद भी अपने आप को हील कर सकते हैं। हाँ। इसलिए मैंने कहा ना कि यदि उसके बाद भी कोई आपको संशय है तो फिर ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल अपनी मर्जी से, है ना। और यही इस पॉडकास्ट का लक्ष्य था कि पहला हम एक एंटरटेनमेंट का भी डोज दें आपको हॉरर स्टोरी के रूप में, साथ के साथ ही जो पॉजिटिवनेस है और वो फैलती रहनी चाहिए ताकि जो ये नेगेटिव चीज़ें हैं इनका प्रभाव कम से कम हो। इसी के साथ ही आज का जो पॉडकास्ट है उसको समाप्त करते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल का, और अप्रैल में मैंने आपसे एक कमिटमेंट की थी, ये पॉडकास्ट उसी कमिटमेंट का हिस्सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि जल्दी ही अगला पॉडकास्ट आएगा और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।